ओके सो अगर आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही तो प्लीज़ ज़रा मुझे वापस एक बार बता दीजिए, मैं देख लेता हूँ टेक्निकल ग्लिच अगर कुछ है तो मैं चेक कर लेता हूँ। ओके सो बेसिकली आप में से काफ़ी लोग हमारा एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं एंड काफ़ी लोगों ने अच्छा फीडबैक दिया था हमें। काफ़ी सारे एग्जांपल्स हमें मिले कि कैसे हमारा एप्लीकेशन आपके काम आ रहा है। सो हमने सोचा कि क्यों ना ये चीज़ें हम बाकी लोग के साथ भी शेयर करें। काफ़ी सारे कस्टमर्स हैं जिन्होंने एप्लीकेशन के कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में हमें बताया जिनका वो अपने तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं। हमने इसे बनाया था एक बेसिकली बिजनेस के एनालिस्ट के तौर पे कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनीज एक अलग से बिजनेस एनालिस्ट रख सकते हैं ताकि वो अपने डेटा का एनालिसिस कर सके। बट यही चीज़ जो छोटे फर्म्स हैं या एमएसएमई सेगमेंट है हमारे इंडिया का, वहाँ पे हम बहुत लैग करते हैं कि वहाँ पे उनके टैली के डेटा का कहीं पे उन्हें कोई ऐसा एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जिससे वो खुद का डेटा एनालाइज कर सके। एंड हमने सोचा कि क्यों ना फिर हम वो आपको हेल्प करते वहाँ पे। सो इसलिए हमने ये किया है कि सपोज कि अगर आपके हाथ में आपका टैली का पूरा डेटा हो जिसे आप कभी भी देख सको, चाहे आपका टैली ऑन हो या ऑफ हो, आप कभी भी देख सको, प्लस उसमें से आपका सेल्स एनालिसिस कर सको। आप उसमें ये देख सको कि आपका आउटस्टैंडिंग रिड्यूस हो रहा है नहीं हो रहा है, आपका आउटस्टैंडिंग कहीं बढ़ तो नहीं गया, क्योंकि आउटस्टैंडिंग बढ़ा यानी कि मेरा पैसा अभी घूम नहीं रहा है, मेरा पैसा फंस चुका है। सो मुझे वो देखने की ज़रूरत है। प्लस मेरी इन्वेंट्री बराबर मैनेज हो रही है नहीं हो रही है। उसके साथ साथ क्या मेरे पास कुछ ऐसे रिपोर्ट्स भी हो सकते हैं जिसमें कि मैं ये भी देख सकूं कि क्या मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, क्या मेरी जो टीम है, मेरी सेल्स टीम है, वो इतनी एफिशिएंट है कि वो मेरा बिजनेस आगे ग्रो करा सकती है। अगर हम किसी भी बड़े इंडस्ट्री या बड़ी कंपनीज की बात करें, जैसे रिलायंस हो गया, टाटाज हो गए, वो सब इसलिए आगे बढ़ पाए क्योंकि उनके पास एक एफिशिएंट टीम थी जिनके ऊपर उन्होंने प्रोडक्टिविटी पे काम किया। सो हमने सोचा व्हाई नॉट यही चीज हम छोटे एमएसएमई सेगमेंट में प्रोवाइड कराएं। सो बेसिकली हमारे पास काफी सारे एग्जांपल्स आए थे, कस्टमर्स ने सामने से हमें कहा कि आपका एप्लीकेशन मुझे इस तरीके से काम आ रहा है या मैं इस तरीके से इसमें कुछ नया कर पा रहा हूँ। सो हम उसी के साथ आए हैं। सो आज का बेसिक एजेंडा जिसे हमने कुछ टॉपिक्स में ब्रेक डाउन किया है वो इस तरह है कि हम कैसे अपने सेल्स का ट्रैक रख सकते हैं, या मैं ट्रैकिंग रखना चाहता हूँ मेरा सेल्स किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो ईयर ऑन ईयर ग्रो हो रहा है या कम हो रहा है, वो देख सकता हूँ। मुझे अपने आउटस्टैंडिंग का फॉलोअप कंटिन्यूस रखना है। मैं फील्ड पे हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, बट मेरे आउटस्टैंडिंग के फॉलोअप में मैं मिस कर रहा हूँ। किसी ने मुझे कहा था 2 दिन में कॉल करने के लिए, लेकिन मैं 3 दिन के बाद कॉल करता हूँ उसे, यानी कि मेरा आउटस्टैंडिंग का फॉलोअप मिस हो रहा है। इसी वजह से वो रिड्यूस नहीं हो रहा है, वो उल्टा बढ़ रहा है। उसके बाद मेरे पास इन्वेंट्री है, मेरे पास गोडाउन में इन्वेंट्री पड़ा हुआ है, लेकिन मैं उसे मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि डेटा पूरा टैली में है। एंड उसके अलावा मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ कि कैसे करूँ, या मुझे पता ही नहीं कि मेरे पास अभी क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है या क्या अवेलेबल नहीं है, या क्या मुझे वापस सप्लायर से मंगवाने की ज़रूरत है। एंड इसके साथ साथ सपोज मैं फील्ड पे हूँ, मैं टैली में एंट्री अभी नहीं कर सकता, मैं पूरे दिन की एंट्री एक साथ करता हूँ शाम को, तो उसको भी हमने एक सॉल्व करने की कोशिश की है डेटा एंट्री के थ्रू। आप मोबाइल ऐप से डायरेक्टली एंट्री कर सकते हो। प्लस साथ साथ अगर आपके पास आपकी सेल्स टीम भी है जो आपके साथ साथ आप फील्ड पे रहती है, एंड आपको उनकी प्रोडक्टिविटी चेक करनी है कि कहाँ हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, कौन सी पार्टीज पे अगर हम थोड़ा ज़्यादा टाइम अगर देते तो वहाँ पे हमारा रिजल्ट कुछ ज़्यादा अच्छा निकलता। सो सॉरी, बेसिकली हम कोशिश कर रहे हैं बेसिकली हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में हेल्प कर सके। सो साथ साथ हमने कुछ की बिजनेस रिपोर्ट्स भी बनाए हैं जिसके रिगार्डिंग मैं आपको इसमें इस वेबिनार में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे वो आपको काम आ सकते हैं। और उसी के साथ साथ हम अगर सपोज यही सेम एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो एज ए ओनर, एंड आपको उसके साथ साथ अपने सेल्स टीम को भी देना है, तो वो कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं, एंड कैसे आप रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस के साथ यानी लिमिटेड एक्सेस के साथ आप उन्हें सारी चीज़ें दे सकते हो ताकि वो खुद भी एनालाइज कर सके कुछ रिपोर्ट्स एंड आपको हेल्प कर सके बिजनेस ग्रो करने में। जी। ओके सो आगे बढ़ने से पहले अगर सपोज जैसे आप यूज़ कर रहे हो हमारा एप्लीकेशन या आगे जाके आप यूज़ करने वाले हो एंड आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हो, सो आप कैसे कर सकते हो। सो बेसिकली आप हमें help.bizanalyst.in, आप यहाँ पे जाके हमारे सारा प्रोडक्ट फीचर्स देख सकते हो।
ये अलग एक डॉक्यूमेंटेशन हमने क्रिएट किया हुआ है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो सारी चीज़ें, आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। उसके अलावा हमने हमारा सपोर्ट हेल्पलाइन नंबर रखा हुआ है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमें। अगर आप ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग कस्टमर हो एंड आपको कुछ जानना हो एप्लीकेशन के बारे में या आपको कुछ क्वेरी हो, तो आप एक मोबाइल एप्लीकेशन से ही टिकट रेस कर सकते हो, हमारी सपोर्ट टीम आपको सामने से कांटेक्ट करेगी। उसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे हम डेली वीडियोस पोस्ट करते हैं कि क्या नया आया है एप्लीकेशन में, या क्या अगर कोई फीचर है हमारे पास तो उसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, आप कैसे यूज़ कर सकते हो, वो दिया हुआ है। उसके साथ साथ आप हमें कभी भी मेल कर सकते हो help@siliconvents.com पे। ये हमारा हेल्पलाइन ईमेल है, आप इस पे हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, हम सामने से आपको कांटेक्ट करेंगे। आई गेस काफ़ी में साउंड इशू आ रहा है, आई एम नॉट श्योर कि किस वजह से आ रहा है, बट आई ट्राई टू मेक इट कि वो ठीक हो जाए। जस्ट अ मिनट। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अभी हमारे करंटली बिज एनालिस्ट के सब्सक्रिप्शन में ऑफर चल रहे हैं कि अगर सपोज आप बिज एनालिस्ट का सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो 31 जुलाई 2020 तक, तो आपको 1 मंथ का एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिलेगा हमारी तरफ से। यानी सपोज अगर आप 1 साल का प्लान लेते हो तो आपको 12 की जगह पे 13 मंथ्स मिलेंगे, और अगर आप 2 साल का प्लान लेते हो तो जिसमें 2 साल प्लस 6 महीने ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट है, उस पर आपको 2 साल और 7 महीने मिल जाएंगे। तो ये एक बेनिफिट ऑफर है हमारे तरफ से अभी सभी कस्टमर्स के लिए। एंड इसी के साथ साथ अगर कोई कंपनी में अपने एक बिज एनालिस्ट को एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे लेके जाना चाहता है कि अपनी सारी सेल्स टीम वगैरह को सबको देना चाहता है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कराने के लिए, या खुद का डेटा एनालाइज करने के लिए वो अपनी सेल्स टीम को भी एप्लीकेशन देना चाहता है, तो उनके लिए भी एक ऑफर है कि अगर कोई कस्टमर एक सिंगल टेली लाइसेंस पे 2 से लेकर 4 डिवाइस तक अगर लेता है, 4 मोबाइल ऐप तक, तो वो हमारी तरफ से उन्हें एक मोबाइल एप्लीकेशन फ्री मिलेगा। अगर वो 5 से लेकर 9 डिवाइसेस तक लेता है तो उसे 2 मोबाइल एप्लीकेशन फ्री मिलेंगे, या 10 या उससे ज़्यादा डिवाइसेस लेता है तो उसे 3 मोबाइल एप्लीकेशन हमारी तरफ से फ्री मिलेंगे। एंड जो फ्री डिवाइसेस होंगे उनकी वैलिडिटी भी उतनी ही होगी जितना पेड वर्जन की होगी। एंड साथ साथ अभी हमारा डेटा एंट्री एंड चेक इन चेकआउट मॉड्यूल ये तो अभी फ्री है ही। सो जैसे जैसे इसमें आगे जाके हम और अपग्रेड्स लाएंगे, आगे जाके ये भी चार्जेबल हो जाएंगे, बट अभी के लिए ये फ्री है। सो आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं बेसिकली हमारे आज के वेबिनार के मतलब फीचर्स के थ्रू। सो आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। जैसे कि हमने पहले मैंने आपको पहले ही टॉपिक्स बताए, एजेंडास बताए कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। मैं शुरू करता हूँ कि अगर सपोज मेरा बिजनेस एनालिस्ट एप्लीकेशन में यूज़ कर रहा हूँ एंड मुझे उसका पूरा एनालिसिस करना है सेल्स का, या रिसीवेबल्स का, आउटस्टैंडिंग का, या इन्वेंट्री का, तो कैसे कर सकता हूँ। मैं शुरू करता हूँ। जैसे आप देख सकते हो ऊपर सबसे पहले कंपनी का नाम दिख रहा है, डेमो कंपनी। उसके बाद है मेरा टाइम पीरियड, यानी कि मुझे कौन से टाइम पीरियड का डेटा देखना है। यहाँ पे मैंने अभी ऑल सिलेक्ट किया हुआ है क्योंकि मैं अपने जितना भी मैंने अभी तक ट्रांजेक्शन किया है इस कंपनी में, मैं वो सारा का सारा एनालाइज करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ऑल किया हुआ है। अगर सपोज मैं सिर्फ दिस ईयर करूँ तो मुझे इसी ईयर का डेटा दिखेगा, और ये लेफ्ट एरो पे क्लिक कर दूंगा तो प्रीवियस ईयर, राइट एरो पे क्लिक करते वापस इस ईयर पे आ जाऊंगा। बेसिकली आप अपने हिसाब से उसे डिफाइन कर सकते हो कि आपको कौन से टाइम पीरियड का डेटा एनालाइज करना है। जैसे मैंने कहा सेल्स में बेसिकली आपको अगर जैसे डैशबोर्ड पे आते हो, आपको आपके सारे की फिगर्स, सेल्स, परचेज, रिसीप्ट, पेमेंट, आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स, आउटस्टैंडिंग पेबल, कैश बैंक बैलेंस, सेल्स ऑर्डर, परचेस ऑर्डर, डिलीवरी नोट, रिसिप्ट नोट, सारे के सारे आपको हाई लेवल नंबर्स मिल जाएंगे यहाँ पे, जिसमें आपको पता चल जाएगा टैली में इतना आपका बिजनेस हुआ है। ये नंबर्स आपको डायरेक्टली टैली में भी मिल जाएंगे। अब आते हैं एनालिसिस की बात पे। सपोज मैं सेल्स में जाता हूँ यहाँ पे, आपको ऊपर उसका फिगर दिख रहा है एग्जैक्टली 22,76,496 ग्रॉस मेरा सेल हुआ है। अब इसे मैं नेट कर दूँ तो यहाँ पे नेट हो जाएगा। इसी के साथ आप यहाँ पे टाइम पीरियड भी देख सकते हो, 1 अप्रैल 2018 से 22 मई 2020 तक का ये डेटा है।
यानी इतना मेरा बिलिंग हुआ है जिसका डेटा यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है। एंड नीचे आपको उसका सेल्स दिख जाएगा, साथ में क्रेडिट नोट का भी हमने दिया हुआ है कि 5129 का क्रेडिट नोट भी बना है। एंड उसके नीचे आपको थोड़ा एक बार ग्राफ की तरह हमने दिखाया है कि किस तरह आपका सेल्स जा रहा है। ये आपको बेसिकली सिर्फ एक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा कि क्या मैं ग्रो कर रहा हूँ या स्टेबल है या नेगेटिव ग्रोथ है मेरी अभी। वो आपको हेल्प करेगा सेल्स में या यानी कि रेवेन्यू वाइज आपको हेल्प करेगा एक बार ग्राफ में आपको देखने में। उसके साथ साथ आपको सारे के सारे आपके जो कस्टमर्स हैं उनके साथ आपका कितना सेल्स हुआ है वो आपको दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे अलग अलग सारे के सारे कस्टमर्स आ गए, उनका यहाँ पे डिटेल्स आ गया और साथ में उनका कितना सेल्स हुआ वो आ गया। सपोज मैं एयर केमिकल सिलेक्ट करता हूँ, ये मेरी एक पर्टिकुलर पार्टी है जिसके साथ मेरा ट्रांजेक्शन हो रहा है। उस पर क्लिक करते ही उनके सारे के सारे इन्वॉइसेस मुझे यहाँ पे दिख जाएंगे। एंड अगर सपोज मैं किसी पर्टिकुलर इन्वॉइस के अंदर जाता हूँ तो वो पर्टिकुलर इन्वॉइस की सारी डिटेल्स मुझे मिल जाएगी यहाँ पे। एंड सपोज अगर मुझे ये उसे शेयर करना है, मैं यहाँ से डायरेक्टली शेयर कर सकता हूँ। शेयर बटन हमने पॉसिबल जहाँ पे भी हुआ है उस हर जगह पे हमने शेयर बटन रखने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हो ये बेसिक टैली का जो इनवॉइस था वो हमने यहाँ पे यूज़ किया है कि जितना हो सके उतना बेसिक रखा है, इसे कोई भी समझ सकेगा। एंड आप देख सकते हो इसमें सारी की सारी डिटेल्स आ जाएगी आपकी। ये टेक्स्ट इनवॉइस है, वैसा ही जैसा टैली का बेसिक वर्जन है हमने सेम वर्जन यहाँ पे फेच कर लिया है। एंड उसी के हिसाब से आपका यहाँ पे इनवॉइस जाएगा। आप यहाँ पे किसी को भी व्हाट्सअप कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, सिर्फ शेयर करना है, ये पीडीएफ फॉर्म में उन्हें चला जाएगा। अब आते हैं कुछ एनालिसिस की बात। ये बेसिकली मैंने देखा कि मेरी कंपनी का एक पर्टिकुलर पार्टी के साथ कैसा परफॉर्मेंस है। लेकिन अगर सपोज मेरी पूरी टीम काम करती है इस पर और मैं वहाँ पे सेल्स एनालिसिस करना चाहूँगा थोड़ा सा, तो मैंने सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ। मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मेरे 3-4 सेल्स पर्सन है जो बाहर फील्ड पे जाते हैं, जो मेरे लिए सेल्स करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने एक फिल्टर दिया हुआ है लेजर के साथ साथ। लेजर ग्रुप, स्टॉक ग्रुप, वाउचर टाइप, स्टॉक आइटम, स्टॉक कैटेगरी, अलग अलग फिल्टर्स दिए हुए हैं। आप अपने हिसाब से आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ लेजर ग्रुप। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है लेजर ग्रुप में यहाँ पे सन्डे डेटर्स आ गया है और मेरा टोटल सन्डे डेटर्स में कितना हुआ है सेल्स वो दिखा रहा है। अब उसके आगे यहाँ पे प्लस बटन है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो नीचे मेरे जितने लेजर ग्रुप बने थे सेल्स पर्सन ए बी सी वो यहाँ पे दिख जाएंगे। तो मुझे एनालाइज ये करना है कि मेरा सेल्स पर्सन ए कैसा परफॉर्म कर रहा है, मैं इसमें चला जाऊँगा। अब सेल्स पर्सन ए की सारी पार्टीज आ गई यहाँ पे जिसके साथ वो डीलिंग कर रहा था। लेकिन अब मुझे देखना है कि सेल्स पर्सन ए जो है वो कौन से स्टॉक कैटेगरी में परफॉर्म कर रहा है। यानी कि मुझे ये देखना है कि अगर सपोज मेरी 3-4 अलग अलग कैटेगरी मैंने टैली में बना के रखी है, जैसे इस केस में ऑल मोबाइल्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मिसलेनियस आइटम है, तो किस में परफॉर्म कर पाता है किस में नहीं। मैं चाहता हूँ मेरा सेल्स पर्सन ए हर चीज़ में टॉप में रहे, यानी कि मुझे उसके वीक पॉइंट्स पे पहले काम करने की ज़रूरत है। तो इस केस में ऑल मोबाइल्स में अगर देखा जाए तो उसका थोड़ा वीक सेक्शन है, वहाँ पे वो इतना अच्छे से सेल्स नहीं कर पा रहा है। मैं यहाँ पे जाके चेक करूँगा कि अगर ऑल मोबाइल सेक्शन में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो कौन से स्टॉक आइटम में प्रॉब्लम आ रही है वो भी मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि कौन सा स्टॉक आइटम मुझे बेचने में प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ब्लैकबेरी है, उससे वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि उसका इतना सेल्स नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ पे ब्लैकबेरी के अंदर जाके भी देख सकता हूँ कि किस किस पर्टिकुलर पार्टी के साथ उसने ब्लैकबेरी का मीन्स सेल्स किया है। क्या इसमें थोड़ा और इंक्रीमेंट हो सकता है या इसी पर्टिकुलर पार्टी को थोड़ा और ब्लैकबेरी सेल्स जा सकता है, या कोई और पार्टी है जिसे हम इसमें ऐड कर सकते हैं जिसके साथ उसने अभी तक बात नहीं की है। तो इस तरीके से मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि मुझे कौन सी चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है जिससे मेरा सेल्स इंक्रीज हो। ये मैंने आपको एक तरीके का बताया। हो सकता है आप लेजर ग्रुप के साथ ना जाके आप स्टॉक ग्रुप के साथ जाना चाहो पहले, कि स्टॉक ग्रुप में देखना है आपको। उसके बाद स्टॉक ग्रुप के अंदर आपको जाके लेजर ग्रुप देखना हो, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो। डिपेंडिंग आपको किस तरीके का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज़ करना है आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, ये हमने डेफिनेटली हमने एक थॉट प्रोसेस से बनाया था कि इस तरीके का एनालिसिस एक बड़ी कंपनी यूज़ करती है वो आप यूज़ कर सकते हो। एंड कुछ कंपनीज जो हमारे काफ़ी सारे यूजर्स लेते हैं एंड यूज़ करते हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने एज अ प्रोसेस डिफाइन कर दिया है, उन्होंने सेम तरीके से अपना बिजनेस बढ़ाया है। एंड हमारे पास काफ़ी टेस्टिमोनियल्स है जहाँ पे कस्टमर खुद कहता है कि यस इस एप्लीकेशन की वजह से मेरा सेल्स इंक्रीज हो रहा है, या एटलीस्ट मुझे मेरी वीकनेस पता चल रही है कि कहाँ मुझे हेल्प चाहिए,
या कहाँ पे मुझे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, कहाँ मैं अपने कौन से टीम मेंबर के साथ बैठ के डिस्कस कर सकता हूँ कि कहाँ पे हम कम पढ़ रहे हैं। एंड ये सारे के सारे रिपोर्ट्स हमने, आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो, हमने शेयर बटन यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, अगर आपको किसी को भी देना है आप भेज सकते हो। इस तरीके का एक पीडीएफ आपको दिख जाएगा। डेफिनेटली ये जो राइटअप है आप उसे थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, हमने सेटिंग्स ऑप्शन में दिया है वो आपको, एंड ये आप किसी को भी पीडीएफ भेज सकते हो। सो ये था सेल्स एनालिसिस, एक छोटा सा सेल्स एनालिसिस जिसे आप अपने हिसाब से बड़ा कर सकते हो। अब जहाँ पे सेल्स हो रहा है, अगर मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चर की बात करूँ, तो जहाँ पे सेल्स हो रहा है वहाँ पे आउटस्टैंडिंग होगा, क्योंकि वहाँ पे क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट होगा तो आउटस्टैंडिंग भी धीरे धीरे बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमने डैशबोर्ड पे ही आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको आपका पूरा आउटस्टैंडिंग का फिगर ऊपर दिख जाएगा पहले कि 13,91,231 हुआ है आउटस्टैंडिंग अभी तक का आपका। उसके साथ साथ आपको नीचे आपकी पार्टीज दिख जाएगी, जैसे अभी सपोज ये एयर केमिकल पार्टी है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे एयर केमिकल्स का क्रेडिट डेट मैंने रखा था 30 डेज का, एंड क्रेडिट लिमिट है 10 लाख की, यानी इसके ज़्यादा हमें यहाँ पे सेल्स नहीं करना है इससे, जब तक इसका आउटस्टैंडिंग इसके अंदर इससे ज़्यादा नहीं होता रहता। जैसे सपोज अगर इसका आउटस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाता है तो हमें यहाँ पे एक कॉशन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, पैसा घूमना बंद हो जाएगा। या जो रोटेशन कहते हैं हम पैसे का, अगर यहाँ से सेल्स नहीं आया, यहाँ से मेरा पैसा नहीं आया, तो मैं उसे कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए हमने वहाँ पे नीचे एवरेज पेमेंट डेज भी दिया हुआ है कि मैंने 30 डेज का पेमेंट डेज दिया हुआ है, इसे क्रेडिट डे दिया हुआ है, बट ये 42.6 डेज में दे रहे हैं। यानी कि हो सकता है मेरे 10 इन्वॉइस बने हैं, 10 में से 5 इन्वॉइस टाइम पे आ गए, लेकिन 5 इन्वॉइस का जो क्रेडिट टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सो वो मेरे एवरेज को बिगाड़ रहा है, और मुझे ध्यान रखना है कि वो एवरेज के अंदर रहे, ताकि उसमें प्रॉब्लम ना मुझे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ तो जो भी इन्वॉइसेस ड्यू है इसके, वो सारे के सारे दिख जाएंगे, और उसमें भी साथ साथ उनकी पूरी डिटेल्स, यानी बिल अमाउंट, फिर इन्वॉइस नंबर, कब गया था, कितने डेज हुए। जैसे आप देख सकते हो फर्स्ट इन्वॉइस जो है वो 702 डेज हो गए, अभी तक इसका बिलिंग हुआ नहीं है, यानी पेमेंट इसका अभी तक आया नहीं है मुझे। सो ये एक अलार्मिंग पॉइंट है आपके लिए कि आप संभल जाइए, आप बात करिए आपकी पार्टी से कि थोड़ा ध्यान दें इस चीज़ पे। साथ साथ अगर आपको उन्हें ये भेजना है तो आपको आप उस पर सिर्फ क्लिक करें, यहाँ पे पूरी इन्वॉइस डिटेल्स आ जाएगी, विथ अंदर क्या क्या मैटर था पूरा आ जाएगा, एंड आप उसे आप यहाँ से डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। अब ये था एक आउटस्टैंडिंग भेजने का तरीका, कि एक पर्टिकुलर पार्टी का आपको आउटस्टैंडिंग भेजना है जिसके साथ आपकी रेगुलर बात चल रही है। जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर सपोज आपके पास बहुत सारी पार्टीज है, मैं समझ के चलता हूँ कि सपोज कोई पर्टिकुलर कस्टमर है जिसकी 100 पार्टी है, 100 पार्टीज के साथ वो डील करता है, और उसकी टीम भी डील करती है। बट अगर वो एक एक करके इस तरह सभी को भेजने लगा अपने आउटस्टैंडिंग के रिमाइंडर्स, तो उसके लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगा, या उसके बदले अगर कोई करने बैठा तो उसका भी टाइम वेस्ट होगा। सो हमने क्या सोचा कि अगर ये सभी को एक साथ चला जाए, यानी आपको बस एक एक क्लिक करना हो और सभी को एक साथ अगर इनका रिमाइंडर चला जाए आउटस्टैंडिंग का, सो वो आपके लिए एक अच्छा हेल्प हो सकता है, आपकी एक अच्छी हेल्प हो सकती है, जहाँ पे आपका टाइम बच रहा है। प्लस अगर 100 में से अगर आपको 10 लोगों ने भी सामने से कांटेक्ट किया कि सर आपका मुझे नोटिफिकेशन मिल गया है आउटस्टैंडिंग का, आप आके प्लीज़ अपना पेमेंट कलेक्ट कर लीजिए। सो आपका 10 लोगों का भी अगर वहाँ पे एफर्ट्स बचता है, सो हमारे हिसाब से ये वर्थ है इस चीज़ की। एंड हमारे काफ़ी सारे डीलर्स हैं जो खुद ये सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, उनके काफ़ी सारे पेमेंट्स जहाँ पे पेंडिंग थे उन्होंने सभी को एक साथ शेयर किया ये डिटेल, और उनमें से काफ़ी लोगों ने कहा सर आई एम सॉरी मैं भूल गया था, आपका पेमेंट बाकी है, आप आके प्लीज़ कलेक्ट कर लीजिए। सो ये आपको हेल्प कर सकता है कि कैसे भले ही आपका एक दो कस्टमर पे भी अगर एफर्ट्स कम हो रहे हो, आप वो कहीं और लगा सकते हो, आपका टाइम बच रहा है, प्लस पैसा आ रहा है जल्दी, वो अलग हो गया। तो कैसे करना है बताता हूँ। सिर्फ नीचे हमने एक शेयर बटन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको उस पर क्लिक करना है, ऑप्शन आ रहा है सेंड मल्टीपल पेमेंट रिमाइंडर, सेकंड ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है, एंड ऊपर सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको सिर्फ सिलेक्ट ऑल करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एयर केमिकल सिलेक्ट हुआ है, लेकिन अमेजॉन, ऑटोजोन, ये सब सिलेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद अगर मैं नीचे जाऊँ धीरे धीरे, तो आप देख सकते हो ब्रिटानिया भी सिलेक्ट हो चुका है। सो ये कैसे होगा, हम बेसिकली अभी जो आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर भेज रहे हैं ये ईमेल पे भेज रहे हैं, बिकॉज हमारे पास व्हाट्सअप एपीआई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है अभी, हम इसे ईमेल में भेज रहे हैं। सो जिसके भी ईमेल आईडीज आपके पास टैली में मेंशन हो गए, उन सभी को चला जाएगा।
अब इस केस में मेरे पास यहाँ पे अराउंड 11 कस्टमर्स हैं जिनका यहाँ पे ईमेल आईडी मेरे पास है। मैं अगर सेंड रिमाइंडर करता हूँ, यहाँ पे आएगा आर यू श्योर यू वांट टू सेंड आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर्स टू ऑल 11 कस्टमर्स, सेंड ईमेल, आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर शेड्यूल, यानी कि उन सभी को चला जाएगा अपने हिसाब से। ये बिजनेस के थ्रू होने जाएगा, क्योंकि अगर आपकी आईडी सबने रहा तो ईमेल आईडीज में हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि हम एक पर्टिकुलर लेवल तक ही हम भेज सकते हैं। जैसे जीमेल आई गेस कुछ अराउंड 100 ईमेल्स तक हमें हेल्प करता है कि हम 100 ईमेल्स कर सकते हैं दिन के, या कुछ केसेस में 150-200 तक भी जाता है। बट अगर सपोज किसी की 100 पार्टीज ही है, तो हम अगर 100 ईमेल्स करेंगे उन्हें सिर्फ आउटस्टैंडिंग के लिए, तो बाकी ईमेल्स के लिए हमारे पास जगह ही नहीं बचेगी। सो इसीलिए हम अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं इसके लिए, जहाँ पे हम ही आपको हेल्प करते हैं। आपके नाम से ईमेल जाएगा, पूरा डिटेल्स जाएगी, बट ईमेल जाएगा हमारी तरफ से। सो वहाँ पे आपको हम हेल्प करते हैं कि अगर इसमें से 10 या 11 में से अगर मुझे 2 लोगों ने भी अगर सामने से कांटेक्ट किया कि सर आपका पेमेंट आप कलेक्ट कर लीजिए, सो वो मेरे लिए बहुत काम की चीज़ है। अब यहाँ पे ये मैंने आपको बताया कि अभी तक जितने पेमेंट हैं वो अगर मुझे कलेक्ट करने हो तो ये वो प्रोसेस था। लेकिन अगर किसी कस्टमर के पास मेरा 1 साल से ज़्यादा का पेमेंट बाकी है, वो अगर मुझे कलेक्ट करना हो, या मेरा बहुत सारा पेमेंट बाकी है, मुझे स्टेप बाय स्टेप कलेक्ट करना है, मैं सभी को एक साथ भेज रहा हूँ, इट्स ओके, वो करना ही है। बट कुछ कस्टमर ऐसे जिनका बहुत टाइम से पेमेंट पेंडिंग है एंड मैं कॉन्स्टेंट फॉलोअप नहीं कर पा रहा हूँ, उनका अगर मुझे डिटेल्स चाहिए रेगुलर बेसिस पे, तो कैसे कर सकते हैं? तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर सर्च बटन के बाजू में 3 लाइन है, फिल्टर बाय डे रेंज। उस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आपके पास एक एजिंग रिपोर्ट आ जाएगा कि आपको कौन से डे के पहले का डेटा देखना है। सपोज मैं देखना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं 6 महीने पहले तक के जिसके भी आउटस्टैंडिंग बाकी है वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे 180 डेज सिलेक्ट करूँगा, यानी 6 महीने के पहले के, और उसके यहाँ पे पूरे सारे डिटेल्स आ जाएगी कि इतने कस्टमर्स का मेरा पेंडिंग है। फिर मैं इनको यहाँ पे शेयर करूँगा और इनको एक साथ मल्टीपल रिमाइंडर चला जा सकता है। या अगर इसमें अगर ज़्यादा पार्टीज नहीं है, आपको 1 to 1 बात करनी है कुछ लोगों से, जैसे एयर केमिकल से मुझे बात करनी है कि उसका 180 डेज पहले का जितना पेमेंट है उसके रिगार्डिंग बात करनी है, तो मैं यहाँ पे जा सकता हूँ इसमें, और यहाँ पे भी वो फिल्टर है जिसमें मैं 180 डेज सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा कि उनके जितने 180 डेज के पहले के इन्वॉइसेज है वो सारे के सारे आपको दिख जाएंगे। सो आप सिर्फ इसी के रिगार्डिंग उनसे बात कर सकते हो। प्लस आप ऊपर देख सकते हो क्रेडिट डेज 30 डेज पूरा आ गया है, क्रेडिट लिमिट आ गया है, एंड पोस्ट डेटेड अभी तक कितना हुआ है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो बेसिकली हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स रखी है इसमें, बहुत छोटी छोटी रिपोर्ट्स है, लेकिन एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी काम आएगी। एंड ये सब कुछ हम आपको कस्टमर के फीडबैक पे ही बता रहे हैं, इसमें कोई भी अजम्पशन नहीं है, कोई भी हमारी तरफ से एक स्टोरी बनाई हुई नहीं है। सब कुछ जो भी है कस्टमर फीडबैक देता है। आप प्ले स्टोर पे भी जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी लोग हमें कहते हैं कि हमें आपका ये वाला रिपोर्ट बहुत काम आया। वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं। साथ साथ आपको भी अगर कोई रिपोर्ट काम आ रहा है आप वो भी देख सकते हो, साथ साथ हमें आप वहाँ पे रेटिंग भी दे सकते हो। सो इस तरीके से अगर सपोज आपका आउटस्टैंडिंग थोड़ा भी कम हुआ, सो इट्स अ बिग सक्सेस फॉर अस, क्योंकि अगर हम आपको अभी हेल्प कर रहे हैं एक प्रोसेस सेट करने में, तो वो आपको बहुत अच्छा हेल्प आ सकता है, कर सकते हैं हम। एक प्रोसेस सेट हो गया, आपका बिजनेस आसान हो गया, आप जल्दी ग्रो करोगे। उसके बाद ये था सेल्स, फिर आउटस्टैंडिंग, लेकिन बिजनेस तो मेरा कंटिन्यू करना ही है मुझे, यानी कि मुझे रेगुलर बेसिस पे मेरा इन्वेंट्री मैनेज करना ही है। तो जो हमारा थर्ड पॉइंट था कि मैं अपनी इन्वेंट्री कैसे मैनेज कर सकता हूँ, सो उसके लिए बहुत सिंपल है। हमने यहाँ पे एक आइटम सेक्शन रखा हुआ है, थर्ड स्टेप है वो, जिसमें आपको बेसिकली सबसे पहले आपको आपका टोटल आइटम आपके पास कितना अवेलेबल है, वैल्यू क्या है उसकी, वो दिख जाएगा। जैसे 39,26,297 रुपीज़ की अभी मेरे पास अवेलेबल है इन्वेंट्री। इसमें मैंने ग्रुपिंग भी किया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिखेगा आपको आइटम वाइज दिखा रहा है अभी, उसके बाद यहाँ पे ग्रुपिंग वाइज दिखाएगा, एंड अगर मैंने कैटेगरीज बना रखी है तो कैटेगरी वाइज दिखाएगा। मैं आइटम वाइज अगर आपको यहाँ पे बताऊँ, सो अमेजॉन किंडल सबसे पहली आइटम यहाँ पे मेरे पास जो अवेलेबल है वो, उसका प्राइस कितना है अभी मेरे पास, एवरेज पर रेट कितना है उसका, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आई है, स्टैंडर्ड प्राइस उसकी कितनी रखी है मैंने। अगर उसका मैं एक रीऑर्डर लेवल रखता हूँ कि इसे मैं बॉक्सेस में ही लूँगा, जैसे 100 बॉक्सेस तो 100 बॉक्सेस के हिसाब से ही ये जाएगा, मैं इसे रिटेल में नहीं करूँगा, या मैं सिंगल बॉक्सेस नहीं दूंगा। एंड उसमें अगर सपोज कुछ बड़ी पार्टीज़ के लिए 100 बॉक्सेस है, तो छोटी पार्टीज़ के लिए 50 बॉक्सेस है, कुछ पार्टीज़ के लिए 10 बॉक्सेस है, वो ऑर्डर लेवल अगर मैंने मेंशन किया हुआ है टैली में, या मिनिमम ऑर्डर लेवल मैंने रखा हुआ है, तो वो यहाँ पे मैं डिफाइन कर सकता हूँ, वो यहाँ पे मुझे दिखेगा। एंड साथ साथ राइट साइड में आप देख सकते हो क्लोजिंग स्टॉक अभी मेरे पास कितना है उसका, यानी मेरे पास 107 क्वांटिटी अभी भी है अवेलेबल।
तो यहाँ पे अगर मैं उसे और इन डेप्थ एनालिसिस करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये जैसे मैं आइटम पे क्लिक करता हूँ, मुझे पहले तो उसकी एक समरी दिख जाएगी कि पर्टिकुलर इसका इन्वेंट्री क्लोजिंग कितना है, तो 107 है। अगर मैंने गोडाउन में अलग अलग रखा हुआ है और गोडाउन मैंने अच्छे से मेंटेन किया टैली में पूरा डेटा, तो यहाँ पे मुझे दिख जाएगा कि बैच नंबर ए में 150 है मेरे पास, लेकिन प्राइमरी बैच में मेरे पास -43 है। माइनस इसलिए है क्योंकि मैंने ऑर्डर लिया है इसका, बट मेरे पास वो इन्वेंट्री अभी है ही नहीं प्राइमरी बैच में। यानी कि यहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी ये जानने में कि मैंने ऑर्डर लिया है, मेरे पास है नहीं, मुझे सप्लायर से इसे पहले मंगाना पड़ेगा, फिर मैं यहाँ पे आगे इसे डिलीवर कर सकूँ। यानी अगर सपोज आपके हाथ में डिजाइन लिस्ट नहीं होता अभी एंड आपको टैली के ही भरोसे रहना पड़ता कंटिन्यूसली, तो आपके अकाउंटेंट को ये ध्यान रखना पड़ता कि आपके पास अवेलेबल नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, जीएसटी का टाइम चल रहा है जहाँ पे रेगुलर बेसिस पे जीएसटी फाइलिंग करनी है, उसमें आपका अकाउंटेंट आपको रिपोर्ट्स देने में बिजी हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल है कि वो भूल सकता है, एंड इस चक्कर में आपका डिलीवरी, प्रोडक्ट्स की डिलीवरी या फिर रुक सकती है या डिले हो सकती है। या इस चक्कर में हमने काफ़ी टाइम देखा भी है कि अ, कई जगह पे पार्टीज और कस्टमर एंड ओनर्स के बीच में इश्यूज भी आ सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। हम ये सारी चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं। सो ये आप साथ में शेयर भी कर सकते हो अपने किसी भी अकाउंटेंट को, अपने डिलीवरी अपने गोडाउन में भेज सकते हो, जहाँ पे गोडाउन हैंडल करा उसे भेज सकते हो, जो डिलीवरी हैंडल करता है उसे भेज सकते हो कि ये प्रॉब्लम है, इसे पहले सॉर्ट आउट करके डिलीवरी फटाफट निकाल दें। सो ये आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। उसके साथ साथ अगर सपोज आपने प्राइस लिस्ट रखी है, कुछ लोग होते हैं जो होलसेल भी करते हैं रिटेल भी करते हैं, एंड दोनों का प्राइस लिस्ट उन्हें जानना ज़रूरी होता है। अब हर जगह पे तो हम टैगिंग रख नहीं सकते हर प्रोडक्ट पे, तो इस जगह पे आपको बिज एनालिस्ट हेल्प करता है। अगर टैली में प्राइस लिस्ट मेंटेन है, वही प्राइस लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी, आप उसे अपने हिसाब से डिफाइन भी कर सकते हो टैली के हिसाब से, और आपको यहाँ पे दिख जाएगी। उसके बाद आते हैं बेसिक समरी पे, सेल समरी, यानी टोटल नेट सेल्स मेरा अब तक कितना हुआ है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, लास्ट सेल्स कब हुआ था, टोटल सेल की क्वांटिटी कितनी गई है, लास्ट रेट मैंने कितने में दिया था, अगर मैंने किसी को डिस्काउंट पे दिया है तो मिनिमम रेट मैंने कितना दिया है इसको, और अगर सपोज मैंने इसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ज़्यादा में बेचा है तो मैक्सिमम मैं कितने प्राइस में बेच चुका हूँ उसको, यानी मेरी पोटेंशियल कितनी है, मैं इसे कितने प्राइस तक लेके जा सकता हूँ। वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा बेस्ड ऑन आपकी बिलिंग, आपने जो भी बिलिंग की है टैली में उसके हिसाब से आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। एंड साथ साथ नंबर ऑफ इन्वॉइसेस, जैसे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितने इन्वॉइसेस में रिफ्लेक्ट हुआ है, यानी 21 इन्वॉइसेस है यहाँ पे जिसमें अमेजॉन किंडल गया है। अब आते हैं वो सेल्स समरी, अब परचेज समरी, टोटल नेट परचेज कितना हुआ है, लास्ट परचेज डेट कितनी थी, टोटल परचेज क्वांटिटी, लास्ट रेट मुझे कितने में आया था, मिनिमम रेट क्या मुझे इस पर डिस्काउंट मिला था, या मैक्सिमम रेट, या कभी ऐसा कुछ था कि मुझे इसे ओवर प्राइस में लेना पड़ा, या नंबर ऑफ इन्वॉइस, मैंने कितने इन्वॉइस इसमें इसे परचेज किया था। सो स्मॉल एनालिसिस काफ़ी छोटा एनालिसिस है, बट जहाँ पे बिलिंग बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे ये काम आ सकते हैं, या अगर मैक्सिमम रेट और मिनिमम रेट का इश्यूज आते हैं, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे आपको ये हेल्प कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेल्स, अब ये सेल्स परचेज हम डैशबोर्ड में भी देख सकते हैं, बट वहाँ पे आपको पूरा सेल्स दिखेगा, और पूरा सेल्स के अंदर फिर आपकी पार्टी वाइज आपको सेल्स दिखेगा, आइटम वाइज सेल्स आपको उसमें फिल्टर करेंगे तो मिलेगा। लेकिन अगर मुझे ये सेल्स सिर्फ इसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का पूरा एनालिसिस करना है, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ इसका पर्टिकुलर सेल्स हुआ अभी तक 1,55,028 रुपीज़ का। उस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो मंथ ऑन मंथ इसका कैसा परफॉर्मेंस है वो मुझे दिखेगा, जैसे मार्च 2019 में कैसा था, फरवरी 2019 में, जैन, दिसंबर, नवंबर, मैं इसे धीरे धीरे करके जहाँ से मैंने शुरू किया था उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का, वहाँ से पूरा देख सकता हूँ क्या मैं ग्रो कर रहा हूँ इसकी सेल्स में, या कहीं पे सिर्फ एक पीक आ रहा है। जैसे इस केस में आप देख सकते हो अक्टूबर 18 के बाद नवंबर 18 में एक पीक आया था, फिर वापस दिसंबर 18 में एक ड्रॉप आ गया था। तो ये मेरे लिए एनालाइज करने की ज़रूरत है कि क्या ये सीजनल प्रोडक्ट था मेरे लिए, या ये ऑल टाइम प्रोडक्ट है, या मैं इसमें कुछ और भी कर सकता हूँ। तो छोटा सा इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपको इसमें हेल्प करेगा कि कैसे आप इसे ग्रो कर सकते हो, इसकी सेल्स ला सकते हो, या आप इन्वेंट्री अगर सपोज मैनेज करना मुश्किल हो रहा है आपके लिए तो वो आप कैसे इसमें मैनेज कर सकते हो। उसके साथ साथ हमने यहाँ पे सेल्स का देखा, अब आते हैं परचेज पे। सेम वे सेल्स की तरह हमने यहाँ पे परचेज का भी एनालिसिस दिया है कि मंथ ऑन मंथ मैंने कैसा परचेज रखा था इसको।
क्या इसका रेगुलर परचेस आ रहा है, यानी रेगुलरली सप्लायर मुझे इसे प्रोवाइड कर रहा है, या मुझे सप्लायर्स के मामले में भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब सप्लायर देगा तभी मैं उसे डिलीवर कर पाऊंगा। एंड वहाँ पे अगर सप्लायर कहीं पे शॉर्ट पड़ रहा है तो मुझे अपने दूसरे सप्लायर से भी बात करने की ज़रूरत है, या मुझे एक बैकअप रेडी रखने की ज़रूरत है, वो आपको यहाँ पे हेल्प हो सकती है। अब इसमें आते हैं सेल्स परचेस, लेकिन बिजनेस रेगुलर चल रहा है, यानी इसके कुछ ऑर्डर्स है मेरे पास अभी भी, तो अमेजोन किंडल के पेंडिंग सेल्स ऑर्डर कितने हैं वो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। यानी आप देख सकते हो एयर केमिकल्स ने मुझे अभी भी 30 लाख का ऑर्डर दिया हुआ है इस पर्टिकुलर अमेजोन किंडल का। एंड मैं यहाँ पे जाके इसमें चेक भी कर सकता हूँ कौन से सेल्स के इसमें दिया हुआ है, मीन्स सेल्स ऑर्डर उसने बनाए हैं जहाँ पे मतलब टैली में बना हुआ है या मेरे किसी सेल्स पर्सन ने बनाया है, वो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। अब नेक्स्ट है इसके एच एस एंड टैक्स डिटेल्स, एच एस एल एस एस सी कोड, वो सारी टैक्स डिटेल्स आपको अगर टैली में मेंशन है तो वो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो ये आपको डेफिनेटली ज़्यादा काम नहीं आएगा, ये बेसिकली टैक्सेशन रिलेटेड है, बट फिर भी अगर जो भी कोस्ट पॉसिबिलिटी है आप रिपोर्ट दे सकते हैं, हम प्रोवाइड करते हैं उसे। अब ये था एक समरी, लेकिन अगर मुझे चेक करना है कि जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है 1 अप्रैल 18 से 22 मई 20 तक का मैंने किस किस कस्टमर को दिया था, वो मुझे वापस डैशबोर्ड पे जाके नहीं देखना और यही पे पूरा समरी चाहिए, तो वो भी हमने कर दिया है। सिर्फ आपको इसे स्लाइड करना है, आपको सारे कस्टमर्स मिल जाएंगे जिसको ये प्रोडक्ट्स गए थे। अमेजॉन किंडल किस किस को कब कब गया था वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, विद क्वांटिटी, रेट एंड कितना डिस्काउंट किया था, अगर आपने डिस्काउंट दिया है, प्राइस, सब कुछ मिल जाएगा। एंड उसी के साथ साथ अगर सप्लायर है तो सप्लायर की डिटेल्स भी आपको यहीं पे मिल जाएगी कि किससे मैंने लिया था, क्वांटिटी क्या थी, प्राइस, रेट, सब कुछ। एंड अगर इसके अंदर जाते हैं तो उसके इन्वॉइसेस भी मिल जाएंगे। सो ये आपको एक हेल्प करेगा बेसिकली एक पूरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। अब ये मैंने आपको एक तरीका बताया था जो हमें कस्टमर ने फीडबैक दिया था, आप अपने बिजनेस के हिसाब से अलग अलग एनालिसिस कर सकते हो। ये मैंने आपको बताया था एक प्रोडक्ट स्टैंड पॉइंट से, इसमें सर्विस स्टैंड पॉइंट पे आप अलग से एक एनालिसिस कर सकते हो। एंड अगर आपको कुछ नया मिले प्लीज़ शेयर विद अस, हम इसे अप्रिशिएट करेंगे कि आप हमें कुछ बताएं, हम आगे जाके दूसरे कस्टमर्स को भी बता पाएंगे वो। अब ये था इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब बेसिकली आता है कि मैं सारी डिटेल्स देख पा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं खुद भी टैली मेंटेन करता हूँ मेरे अकाउंटेंट के साथ। एंड साथ साथ जब हम फील्ड पे होते हैं तब बेसिकली अगर सपोज किसी ने मुझे ऑर्डर दिया है, मैं सपोज मैं एक एग्जांपल की तरह से बात करूँ, मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मेरी एक सेल्स टीम है जो बाहर फील्ड पे जा रही है, एंड उसे किसी पर्टिकुलर पार्टी ने कहा कि अमेजोन किंडल मुझे बेच देना। तो अब इस केस में मैं क्या करूँगा, मैं सारी डिटेल्स रखूँगा, क्योंकि मुझे चलो डेटा दिख गया कि मेरे पास अमेजोन किंडल है, अभी अवेलेबल है मेरे पास स्टॉक में। मैंने उसका ऑर्डर लेने के लिए मैंने सिर्फ अपने अकाउंटेंट को व्हाट्सअप कर दिया, या मैंने ध्यान में कहीं पे अपने बुक्स में लिख लिए, या बहुत जगह पे चालान सिस्टम चलता है, मैंने एक बार के लिए ले लिया। बट वो मैं जब तक अगले दिन अपने ऑफिस में वापस आके अपने अकाउंटेंट को नहीं देता, वो उसकी एंट्री नहीं कर पाएगा। एंड अगर वो एंट्री नहीं कर पा रहा है, यानी कि मुझे मेरे डिलीवरी मैन को पता नहीं चलेगा कि उसका ऑर्डर निकालना है या नहीं निकालना है। सो वो एक काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो सकता है। तो इसलिए हमने क्या किया था, हमने आपको डेटा एंट्री भी लाइव दे दिया है कि आप इसमें यूज़ कर सकते हो। डेफिनेटली अभी आप इसे एक स्टार्टिंग स्टेज पे कर रहे हो जिसमें बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको डैशबोर्ड पे आना है। अज्यूम करता हूँ मैं सेल्स पर्सन हूँ, मैं गया हूँ, एक पार्टी ने मुझे कुछ ऑर्डर दिए एंड मैं उस ऑर्डर को पंच करना चाहता हूँ। सिर्फ ये प्लस बटन पे क्लिक करना है आपको। हम यहाँ पे आपको 7 टाइप की एंट्रीज दे रहे हैं, उसमें से बेसिकली कोटेशन आप डायरेक्टली यहाँ से भेज सकते हो, लेकिन बाकी सब आप टैली में जब तक रिफ्लेक्ट ना हो, वी वुड सजेस्ट कि आप किसी को डायरेक्टली शेयर ना करें। इसमें सेल्स इनवॉइस, सेल्स ऑर्डर, रिसिप्ट, परचेस इनवॉइस, परचेस ऑर्डर एंड पेमेंट, ये 6 तरीके की एंट्री है जो टैली में सिंक होती है, जिसे आप ऑप्शनल वाउचर से रेगुलर कर सकते हो एक वेरिफिकेशन की तरह। तो मैं आपको एक सेल्स ऑर्डर बना के दिखा रहा हूँ, क्रिएट सेल्स ऑर्डर। सबसे पहले यहाँ पे अगर वाउचर टाइप अलग रखा हुआ है मैंने कुछ, तो उसे यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। इस केस में सिर्फ सेल्स ऑर्डर है। यहाँ पे लेजर नेम है, जो पार्टी का नाम होगा, जैसे सपोज एयर केमिकल्स है। ऑर्डर नंबर है, इसे हमने ऑप्शनल इसे रखा है क्योंकि यहाँ पे ये टैली में एज एन ऑप्शनल वाउचर जाएगा। फिर जब हम इसे रेगुलर करेंगे तो ये वहाँ पे टैली का सीरियल नंबर ही कैच कर लेगा, या टैली में जो आपने सीरीज रखी है उसे कैच करेगा। बट फिर भी मैं यहाँ पे इसे 1 लिख देता हूँ। फिर डेट, ये आज का है, बन रहा है, मैं मतलब इसे मैं आज की डेट में बनाना चाहता हूँ या बैक डेटेड।
सपोज जैसे आज 24th है, आज की डेट में बनाना चाहता हूँ तो आज का ही सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसे प्रीवियस डेट पे बनाना चाहता हूँ, जैसे सपोज 21st का बनाना चाहता हूँ, तो 21st का बना सकता हूँ। आपकी सेल्स टीम भी ये कर सकती है अगर आप उन्हें ये एक्सेस दो कि वो बैक डेटेड एंट्री कर सकते हैं या नहीं। और फिर इसका ड्यू डेट कि ये कब तक मुझे डिलीवर करना है कस्टमर को, या ये कब तक सेल्स ऑर्डर बना रहना चाहिए। तो मैं रखता हूँ इसे सपोज मंडे तक, 27 तक। फिर ऐड आइटम में अमेजॉन किंडल मुझे कस्टमर ने कहा था। डिस्क्रिप्शन अगर मैं कुछ रखना चाहूँ तो क्वांटिटी ऑलरेडी एक आ गई है, एक के हिसाब से वापस उसका रेट आ गया। और रेट में साथ साथ आप देख सकते हो उसका CGST SGST जो भी डिफाइंड रहेगा वो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन सपोज यहाँ पे कस्टमर ने मुझे कहा था मुझे 10 पीसेस प्रोवाइड करा देना। रेट अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ मिनिमम मैक्सिमम रेट के हिसाब से। एंड उसके साथ साथ अगर यूनिट वाइज कुछ चेंजेस है तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। टैक्स रिलेटेड कुछ चेंजेस है वो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। अगर सपोज जैसे यहाँ पे ये 500 का एक अमाउंट आ गया, इसका डिस्काउंट अगर मैंने कुछ रखा यहाँ पे 5% डिस्काउंट, वो यहाँ पे रख दिया। अमाउंट आ गया विद टैक्स 532, अमाउंट विदाउट टैक्स 475, अमाउंट विद टैक्स 532। अब मैं मुझे यहाँ पे कुछ एडिशनल डिटेल्स भी ऐड करनी है तो मैं यहाँ पे लेजर ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे लेजर्स मैंने रखे हुए हैं, हमने यहाँ पे रख दिए हैं कि अगर अलग से कुछ लेजर्स आपको ऐड करने हैं इसमें तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एंड डन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आइटम की डिटेल्स आ गई पूरी, ठीक है। अब लेकिन मुझे कस्टमर ने एक और ऑर्डर दे दिया है उसी इनवॉइस में ऐड करने के लिए। अभी मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट किया नहीं है, लेकिन उसने कहा कि कुछ और भी प्रोडक्ट है वो मुझे प्रोवाइड कर दें, जैसे डेल मॉनिटर। उसका मुझे यहाँ पे रेट मैंने रखा नहीं है, लेकिन रेट मैं यहाँ पे रख सकता हूँ 100 एंड क्वांटिटी मैंने डाल दी 30। बाकी सब जैसा होता है वैसे ही मैं रहने देने वाला हूँ इसे। डिस्काउंट यहाँ पे अगेन 5% एंड कर ये डन कर सकता हूँ। अगर सपोज ये सारी डिटेल्स आपके पास नहीं है एंड आपके पास डायरेक्ट बार कोड है उस चीज़ का, तो आप यहाँ पे उसे बार कोड में भी स्कैन कर सकते हो। बार कोड का फीचर भी हमने यहीं पे दे दिया है। आप उसे डायरेक्ट बार कोड में स्कैन करके वो यहाँ पे डायरेक्टली अवेल करा सकते हो, यानी कि सारी की सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगी। एंड डन। तो आप देख सकते हो दोनों पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स का यहाँ पे डिटेल्स आ गया है। अगर यहाँ पे अलग से आपको कुछ ट्रांसपोर्टेशन या डिस्काउंट या कुछ किसी भी तरीके का अगर आपको अलग से लेजर ऐड करना है राउंड ऑफ के लिए, वो आप यूज़ कर सकते हो। और आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे नरेशन आ गया। नरेशन के बाद डिटेल्स आई है, यानी ये किसने पर्टिकुलर सेल्स पर्सन ने बनाया है एंड कहाँ से बनाया है। लोकेशन एंड ट्रैकिंग दोनों हो सकता है इसमें, यानी कि अगर आपका सेल्स पर्सन वो सच में फील्ड पे जा रहा है नहीं जा रहा है आपको अगर ट्रैक करना है, या आपको उनके प्रोडक्टिविटी मॉनिटर करने के लिए कि वो सेल्स पार्टी के पास जाके कर रहा है या घर बैठे बैठे आपके लिए ऑर्डर ला रहा है, या वो ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इस पर आपको चेक रखना है, वो भी आप रख सकते हो। जैसे इस केस में क्रिएटेड बाय हर्षित मेरा नाम आ गया एंड मैं कहाँ से कर रहा हूँ वो आ गया एंड ये मैंने डन कर दिया। सो ये मेरा पर्टिकुलर सेल्स ऑर्डर बन चुका है। अब अगर मुझे ये चेक करना हो कि ये कहाँ पे बना है सेल्स ऑर्डर, तो ये रिपोर्ट सेक्शन में जाऊँगा, माई एंट्रीज में सेल्स ऑर्डर में जाऊँगा और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ऑन। ओके, आई गेस ये मेरा डमी अकाउंट है इसलिए यहाँ पे नहीं बन रहा है, बट यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी इसमें, जहाँ से आप आपके सारे सेल्स ऑर्डर दिख जाएंगे आपको। एंड यही सेल्स ऑर्डर आपको टैली में एज एन ऑप्शनल वाउचर दिखेंगे। जो हमने सिंक फ्रीक्वेंसी रखा है 5 मिनट का, उसमें मैं आपको यहाँ पे वो जो सेल्स ऑर्डर आपने बनाया है या आपके सेल्स टीम ने बनाया है वो आपके अकाउंटेंट को ऑप्शनल वाउचर में मिल जाएगा, जिसे वो रेगुलर करके कर सकते हैं। टैली के फिगर्स को इफेक्ट करना शुरू कर देगा एंड वहाँ से फिर वापस सिंक करके आपको मोबाइल में मिल जाएगा। तो इस तरीके से बेसिकली आप एक सेल्स ऑर्डर या सेल्स इनवॉइस भी इसमें बना सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा टाइम बचेगा। यहाँ पे जो एक राउंड प्रोसेस था, आपके अकाउंटेंट को आपका सेल्स टीम से व्हाट्सअप आएगा, फिर वो करेंगे, फिर एंट्री करेंगे, वो सब करना आपको यहाँ पे बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट एक चीज़ जिसके बारे में मैंने आपको जस्ट अभी बताया एंड उसके लिए हमने एक और तरीका यूज किया, सेल्स पर्सन ट्रैकिंग। बेसिकली डेटा एंट्री में वहाँ पे नरेशन में आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ सेल्स पर्सन की ट्रैकिंग करनी है आपको अलग से, कि मुझे ये देखना है कि वो पर्टिकुलर सेल्स पर्सन चाहे ऑर्डर ले या ना ले, बट फिर भी मुझे पता चलता है कि वो कहाँ कहाँ पे जा रहा है, जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं
कि वो जिस पार्टी के पास जा रहा है वो वहाँ से उतना वर्थ है, वहाँ पे उतना टाइम देना, कि या मैं किसी और पार्टी पे थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स डाल के, ज़्यादा टाइम डाल के वहाँ पे ज़्यादा बिजनेस ला सकता हूँ। सो वो कैसे कर सकते हैं? बेसिकली सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मैं एक सेल्स पर्सन हूँ एंड मुझे प्रोडक्टिविटी चेक करनी है मेरी। सो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ पार्टीज में आऊँगा। अज्यूम करता हूँ मैं एयर केमिकल्स के पास गया हूँ अभी, तो मैं जाते ही जैसे ही वहाँ पे एंटर करूँगा, सीधा यहाँ पे पार्टीज में एयर केमिकल्स में आऊँगा और ये चेक इन बटन यहाँ पे दिया हुआ है, सिर्फ चेक इन करूँगा, चेक इन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सीधा चेकआउट का ऑप्शन आ गया है, यानी कि मेरा टाइमर शुरू हो गया है, लोकेशन ट्रैक हो गई है कि एयर केमिकल्स जहाँ पे है वहाँ से मैंने वहाँ पे मैंने पंच इन कर दिया, वहाँ पे मैं एंटर हो चुका हूँ एंड टाइमर 11:17 को मैं वहाँ पे एंटर कर चुका हूँ। अब जब मैं वहाँ से निकलूंगा, मैंने अपने सपोज आधे घंटे की एक मीटिंग हुई मेरी वहाँ पे, मैंने यहाँ पे ऑर्डर लिया या जो भी किया वहाँ पे बातचीत हुई, उसके बाद मैं वहाँ से निकल रहा हूँ, मैं निकलते ही चेकआउट करूँगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको चेकआउट के साथ साथ कमेंट का ऑप्शन आ गया। मैं यहाँ पे कमेंट देख सकता हूँ, मतलब क्या डिस्कशन हुआ है वहाँ पे, वो मैं यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ। जैसे सेल्स ऑर्डर, मुझे यहाँ पे कुछ एक ऑर्डर मिला है सेल्स का, वो यहाँ पे मैंने किया है और मैं चेकआउट करता हूँ। सो आप देख सकते हो यहाँ पे वापस चेक इन का ऑप्शन आ गया है, यानी कि मेरा वहाँ पे टाइमर स्टॉप हो चुका है, कमेंट ऐड हो चुका है एंड टाइमर भी यहाँ पे दिखा देगा कि कितना टाइम मैं वहाँ पे रुका था। अब ये रिपोर्ट अगर आपको चेक करनी हो कि प्रोडक्टिविटी चेक करने की मैं वहाँ पे कितने देर रुका था, तो आप देख सकते हो, आप सीधा रिपोर्ट सेक्शन में जाइए, सेल्स टीम चेक इन रिपोर्ट, ये ऑप्शन हम यहाँ पे है, आपको इसमें जाना है। आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल मीटिंग्स आ गया 24 जुलाई का, मेरा नाम आ गया है, मेरा ईमेल आईडी, टोटल मीटिंग 1 एंड टोटल टाइम 1 मिनट आ गया। मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे सेम चीज़ आपको मिलेगी। यहाँ पे सिर्फ एक डिफरेंस होगा, 24 जुलाई के इसमें अगर आप देखोगे एयर केमिकल में 11:16 को एंटर हुआ था इन, 11:17 को आउट एंड कमेंट आ गया सेल्स ऑर्डर। साथ साथ अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे लोकेशन भी दिखा देगा कि इन कहाँ से हुआ, आउट कहाँ से हुआ। यानी कि अगर सपोज सेल्स पर्सन ए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इन हो रहा है लेकिन वो चेकआउट किसी और जगह से कर रहा है, तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन मिल जाएगा। एंड ये साथ साथ आप रिपोर्ट शेयर भी कर सकते हो। ये रिपोर्ट सपोज काफ़ी लोग बड़ी इंडस्ट्रीज में ये करते हैं कि ये एक्चुअली हमारे कस्टमर ने हमें फीडबैक दिया था, उन्होंने क्या किया है कि वो पूरे महीने की एक रिपोर्ट निकालते हैं इस तरह से। हमने यहाँ पे टाइम पीरियड दिया हुआ है कि सपोज दिस मंथ किया उन्होंने, तो दिस मंथ में मैं कहाँ कहाँ पे गया हूँ, उसकी पूरी एक एक्सेल शीट में रिपोर्ट निकलते हैं एंड हर फर्स्ट को वो अपनी टीम के साथ बैठते हैं, एक उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ, और उसको बताते हैं कि यहाँ पे हमने अपनी प्रोडक्टिविटी सेव कर सकते थे, हम नेक्स्ट टाइम पे इस पे ध्यान देंगे कि हम इस पर्टिकुलर पार्टी पे अगर सपोज ये इतना ही फोकस कर रहे हैं हमारे साथ, इतना ही बिजनेस करना चाहते हैं, तो उतना ही टाइम इन्हें देंगे, और जो ज़्यादा बिजनेस करते हैं, ज़्यादा बिजनेस पोटेंशियल है जिसमें, हम उन्हें ज़्यादा एफर्ट्स देंगे, हमारे ज़्यादा टाइम देंगे, टाइम वैल्यू वहाँ पे बढ़ाएंगे हमारा। सो ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में आपको काम आ सकता है। या हम ये भी देख सकते हैं कि अगर हमारे पास बीच में कुछ स्पेयर टाइम बच रहा है, तो क्या हम कोई नया पोटेंशियल कस्टमर ढूंढ सकते हैं या किसी नई चीज़ पे काम कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें या आप हर मंथ ऑन मंथ बेसिस देख सकते हैं। एंड साथ साथ डेफिनेटली इसमें प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज होगी ही, बिजनेस इंक्रीज होगा। अगर सपोज आउटस्टैंडिंग फॉलोअप्स कहीं पे कम हो रहे हैं, तो वो टाइम हम वहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। बेसिकली आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहाँ आपके पास टाइम बच रहा है और कहाँ आप उसे यूटिलाइज कर सकते हो। सो बहुत सिंपल प्रोसेस है। एंड साथ साथ एक और चीज़, यहाँ पे हमने आपको एक मैप ऑप्शन दे दिया है। जैसे हम आपको सेल्स में एक बार ग्राफ देते हैं, यहाँ पे हम आपको एक मैप देते हैं कि ये पर्टिकुलर सेल्स पर्सन, अगर मैं मैप के हिसाब से देखूँ तो कहाँ पे कहाँ गया था। जैसे अभी का सिर्फ अगर आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि मैप वाइज मैं कहाँ कहाँ पे गया था, तो मैं अभी एक ही जगह पे हूँ तो आपको एक ही जगह का दिखा रहा है। लेकिन अगर सपोज मैं कहीं अलग अलग जगह पे जा रहा हूँ एंड रेगुलर बेसिस पे चेक इन चेकआउट कर रहा हूँ, और आप पूरे मंथ का देखो, तो आपको पूरे मंथ का आपको एक जगह पे मिल जाएगा कि वो भी लाइंस के हिसाब से दिखेगा कि इस पर्टिकुलर एक जगह से दूसरी जगह पे गया था, वो आपको वहाँ पे दिख जाएगा। सारी की सारी जगह आपको यहाँ पे नोटिफाई हो जाएगी एंड ये आप कभी भी देख सकते हो। इसमें इस तरह का कोई भी टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि ये सिर्फ उसी महीने देख सकते हैं या उसी दिन देख सकते हैं। ये आपके पास हमेशा मेंशन रहेगा आपके मोबाइल एप्लीकेशन में, कभी भी देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। एंड अब जैसे कि प्रोडक्टिविटी वाइज हुआ, तो प्रोडक्टिविटी के रिगार्डिंग हमारे पास एक दो रिपोर्ट्स और है जो आपको थोड़ी हेल्प कर सकते हैं आपको सेल्स इंक्रीज करने में, साथ साथ आपको टॉप पे रहने में। अगर सपोज कोई कस्टमर आपके लिए टॉप है तो टॉप पे रहने में आपको हेल्प कर सकते हैं।
प्लस आपका इन्वेंट्री भी अगर सपोज थोड़ा अनयूटिलाइज्ड है, यानी आपका इन्वेंट्री कुछ बच रहा है, वो आपको कैसे काम आ सकता है वो हम आपको भी दिखा देता हूँ। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट लूँगा। आप देख सकते हो यही रिपोर्ट सेक्शन में हमारे पास 3 रिपोर्ट्स है। टॉप रिपोर्ट, इनएक्टिव कस्टमर एंड इनएक्टिव आइटम्स। टॉप रिपोर्ट बेसिकली ये है कि आपके जो टॉप कस्टमर्स है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं टॉप 100 सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये टॉप 100 कस्टमर्स मेरे आ गए। मुझे ध्यान देना है इन टॉप कस्टमर्स पे। सपोज मेरे पास 500 पार्टीज है, लेकिन मुझे मेरे टॉप 20 पे ही ध्यान देना है। अगर मैं यहाँ पे टॉप 30 सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये टॉप 30 जो मुझे 94% ऑफ मेरा सेल्स ला रहे हैं, आप देख सकते हो 94% ऑफ सेल्स यहाँ पे दिखा रहा है। 94% ऑफ मेरा जो सेल्स है वो सिर्फ ये टॉप 30 कस्टमर्स ही लाते हैं। एंड ये मेरे टॉप 30 कस्टमर्स, ये मेरे 52% कस्टमर्स हैं, यानी मेरे पास टोटल 60 कस्टमर्स हो गए जिसमें से ये टॉप 30 आते हैं। यानी ये टॉप 30 मुझे 94% बिजनेस ला के दे। तो मुझे एनालाइज करना है कि क्या मुझे बाकी 30 पे ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत है या नहीं, या मैं अगर इन 30 पे ही ध्यान दूंगा और इनके साथ ही थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करके ज़्यादा एनर्जी एफर्ट्स इसमें लगाऊं तो क्या मेरा बिजनेस ग्रो हो सकता है। साथ साथ ये इसमें भी फिल्टर्स दिया हुआ है। आपको कस्टमर्स देखने हैं, सप्लायर्स देखने हैं, आइटम सोल्ड बाय वैल्यू, आइटम परचेज्ड बाय वैल्यू, आइटम सोल्ड बाय क्वांटिटी, आइटम परचेज बाय क्वांटिटी। इसमें अगर आपको देखना है तो वो भी आप देख सकते हो। एंड ये भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के हिसाब से आप देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर जो लिस्ट आई है, टॉप पार्टनर्स, टॉप कस्टमर्स की लिस्ट आई है, वो आपके कौन से टाइम पीरियड के कस्टमर्स थे। आपको ये देखना है लास्ट ईयर कौन से आपके टॉप कस्टमर्स थे और इस साल कौन से कंपैरिजन करना है, वो भी कर सकते हैं यहाँ पे, वो भी आपको हेल्पफुल है। साथ साथ इनएक्टिव कस्टमर, कौन से मेरे वो कस्टमर्स है जो मेरे साथ बिजनेस करते थे लेकिन अब नहीं करते, या क्या प्रॉब्लम आ गई, या अगर सपोज मैं उन पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, मैंने अपने सेल्स टीम को कहा था ध्यान देने के लिए, वो नहीं दे पा रहे, या अगर सपोज मैं ये एज्यूम करता हूँ कि मेरे इस केस में 57 कस्टमर्स है जो मेरे इनएक्टिव है, यानी मेरे से बिजनेस नहीं करते। अगर इनमें से 5 कस्टमर या 7 कस्टमर भी अगर एक्टिव हो गए तो क्या मेरे करंट सेल्स में इंक्रीमेंट आएगा, मुझे ये देखना चाहिए। मैं मिनिमम क्वांटिटी लेके चल रहा हूँ, सिर्फ 5 या 7 कस्टमर लेके चल रहा हूँ। अगर सारे के सारे कस्टमर लाइव आकर वापस एक्टिव हो गए तो डेफिनेटली इंक्रीज होने वाला है। बट क्या मैं एक कस्टमर से शुरू कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो कस्टमर्स है ये मेरे 77% कस्टमर्स है, यानी मेरा सिर्फ 23% कस्टमर का अभी बिजनेस हो रहा है, बाकी 77% कस्टमर का बिजनेस नहीं हो रहा है। अगर मेरा एक एक करके मैंने सभी को वापस एक्टिव कर दिया, क्या मेरा बिजनेस इंक्रीज होगा। और ये भी देख सकता हूँ ये कब से इनएक्टिव है, 30 डेज से ज़्यादा हो गया इनको, 60 डेज से ज़्यादा हो गया, 90 डेज से। यानी आप इसे एज ए आउटस्टैंडिंग भी कैलकुलेट कर सकते हो। आप इन्हें एज ए आउटस्टैंडिंग समझिए कि यार ये आउटस्टैंडिंग है, मेरा ये कस्टमर 180 दिन से मेरे साथ डीलिंग नहीं कर रहा है, यानी इतना बड़ा डिफरेंस आ गया। अगर 180 दिन से अगर ये मेरे साथ डीलिंग कर रहा होता तो आज मेरे सेल्स के फिगर कुछ और होते, या आउटस्टैंडिंग मेरा कुछ और होता, या शायद मेरा प्रॉफिट कुछ और ही होता आज। ये आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो। प्लस सेम चीज़ में हमने आपको दिया है इनएक्टिव आइटम्स। इनएक्टिव आइटम्स में बेसिकली सेम तरीके से 35 मेरी आइटम्स है जिसमें जो मेरे 85% ऑफ द आइटम्स का मतलब जो पूरा इन्वेंट्री है उसका 85% है, एंड जिसकी वैल्यू 40 lakhs के ऊपर है अभी। तो ये 40 लाख की वैल्यू जो है वो मेरे सिर्फ 35 प्रोडक्ट्स में है, 35 आइटम्स में है, जिसका मेरा 85% का वैल्यूएशन निकलता है। यानी कि मेरा एक बहुत बड़ा इन्वेंट्री चंक है जो मेरे पास अभी मेरा पूरा प्रॉफिट खा रहा है। सो मुझे इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। सो इस पे भी आप देख सकते हो, मेरा ब्लैकबेरी है मेरे पास यहाँ पे, मैं इसमें देख सकता हूँ कि कौन से, ये आपको समरी बेस पे लेके जाएगा। आप यहाँ पे वापस एनालाइज कर सकते हो कि कौन से कस्टमर्स है जिन्होंने ये मुझसे लिया था, मैं उन्हें वापस कह सकता हूँ सर ये मेरे पास अवेलेबल है, आपको चाहिए तो आप ले सकते हो वापस। हो सकता है आप थोड़ा सा डिस्काउंट करके दो, बट एटलीस्ट आपका इन्वेंट्री मैनेज हो रहा है, वहाँ पे आपका इन्वेंट्री कम हो रहा है, या एटलीस्ट आपका प्रोडक्ट आपका प्रॉफिट नहीं लेके जा रहा है। या फिर अगर सपोज कोई कस्टमर नहीं लेना चाहता, आप अपने सप्लायर्स को कह सकते हो कि भाई ये मेरे पास नहीं निकल रहा है, अगर तेरे पास कोई और कस्टमर है तो उन्हें दे दे, वो शायद इसे निकाल दे। एटलीस्ट हम दोनों का प्रॉफिट तो नहीं जाएगा इसमें, या कॉस्टिंग या पैसा घूमना तो शुरू हो जाएगा एटलीस्ट। सो इस तरह आप इसे मैनेज कर सकते हो इन्वेंट्री में। एंड इसमें भी डेफिनेटली हमने फिल्टर दिया हुआ है, इसे आप आउटस्टैंडिंग की तरह ही कैलकुलेट कर सकते हो। 180 डेज से कौन से प्रोडक्ट है जो नहीं निकले मेरे पास से, यानी 6 महीने से वो प्रोडक्ट मेरे गोडाउन में है, जगह भी रोक रहे हैं, मेरा पैसा भी रोक रहे हैं, एंड इसकी वजह से मैं नई चीज़ें पे ध्यान नहीं दे सकता क्योंकि मेरा पैसा तो पूरा अटका हुआ है। अगर उसमें से थोड़ी चीज़ें भी अगर रोटेट हुई तो डेफिनेटली वो मुझे हेल्प करेगा मेरा बिजनेस ग्रो करने में।
सो ये कुछ की रिपोर्ट्स थे हमारी तरफ से, जो ये रिपोर्ट्स हमारे पास स्टार्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट है। ये स्टार्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स हमारे साथ है, जो स्टार्टिंग कस्टमर्स है वो भी इसका बहुत अच्छा यूज़ कर पा रहे हैं। उसके साथ साथ एक जो मैंने आपको बताया था फीचर, कि अगर आपकी सेल्स टीम है वो खुद भी अगर कोई एंट्री पंच कर रही है बाहर जाके, मतलब सपोज वो फील्ड पे है, वो खुद भी डेटा देख रही है एंड खुद भी एनालाइज कर रही है अपना डेटा। कुछ टीम मेंबर्स होते हैं आपके, जो आपकी कंपनी को खुद की कंपनी समझ के काम करते हैं, और वो खुद भी एनालाइज करते हैं कि यस, मुझे इस कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, या मैं भी इस कंपनी का हिस्सा हूँ, मुझे इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, मुझे डेटा एनालिसिस करना है मेरे परफॉर्मेंस का। तो वो आप कैसे कर सकते हो? बहुत सिंपल है, आप ये प्रोडक्ट अपने सेल्स टीम को भी दे सकते हो। आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है, आप डेफिनेटली सभी को अलग अलग एप्लीकेशन लग जाएगा इसमें। ये ऊपर जो मेन्यू बटन है, हमें इसमें जाना है, यहाँ पे यूज़र सेक्शन है, इसमें जाना है, प्लस बटन पे जाना है। सपोज अगर मैं किसी को यहाँ पे ऐड करता हूँ, सपोज वैभव, यहाँ पे उनका ईमेल आईडी ऐड कर देना है। आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने मेरे एक सेल्स पर्सन है सपोज वैभव, उनको ऐड किया यहाँ पे। यहाँ पे अभी उनके पास सारे के सारे एडमिन राइट्स है, यानी जितना मैं डेटा देख पा रहा हूँ उतना वो भी देख पा रहे हैं, बट मुझे उन्हें रिस्ट्रिक्टेड देना है, यानी सिर्फ उनका डेटा वो एनालाइज करें, उन्हें बाकी जगह पे डिस्ट्रैक्शन नहीं देना है। या सपोज अगर डिस्ट्रैक्शन, ओके चलिए, वो अगर सपोज आपके इतने वेल टू डू सेल्स टीम में नहीं है, बट फिर भी आपको ट्रैक रखना है उनकी सारी चीज़ों का, आप क्या कर सकते हो, उन्हें एडमिन राइट से हटा सकते हो। तो आप देख सकते हो बाकी सारे आपको रिस्ट्रिक्शंस ओपन हो गए। एक्सेस बाय लेजर ग्रुप, आपको सपोज वो सेल्स पर्सन ए है तो उनका ही एक्सेस देना है, यस दे सकते हैं। स्टॉक ग्रुप, स्टॉक ग्रुप में अगर वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में हैंडल करते हैं, आपको वही देना है, आप वो भी दे सकते हो। एक्सेस बाय गोडाउन, मल्टीपल गोडाउन है आपके, आपको सिर्फ एक ही का एक्सेस देना है, इस केस में मुझे मुंबई का देना है, वो दूंगा। एक्सेस बाय वाउचर टाइप, मैं नहीं चाहता मेरा कोई भी सेल्स पर्सन परचेज देखे, मैं वो हटा दूंगा। मैं चाहता हूँ सिर्फ वो सेल्स देखना चाहिए, या आपके हिसाब से जो भी उन्हें देना है, यानी सबको सेल्स ऑर्डर देखना चाहिए या कुछ भी चीज़ अपने हिसाब से, मैं सिर्फ उतना ही एक्सेस दूंगा। नेक्स्ट, आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे 4 स्क्रीन है, डैशबोर्ड, पार्टीज, आइटम्स एंड रिपोर्ट्स। मैं चाहता हूँ कि वो ये सब ना देख सके, इतना सब उसे दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं चाहता हूँ वो सिर्फ चेक इन चेकआउट कर पाए, यानी कि उसे पार्टी सेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे डैशबोर्ड में सपोज मैं उन्हें सब कुछ नहीं देता, सिर्फ सेल्स का देता हूँ एंड रिसीवेबल्स का देता हूँ। फिर रिपोर्ट सेक्शन में आके मैं उन्हें सेल्स टीम चेक इन चेकआउट रिपोर्ट के लिए परमिशन दे देता हूँ। पार्टी सेक्शन में मैं उन्हें दे देता हूँ परमिशन कि चेक इन चेकआउट कर सके। आइटम सेक्शन अगर उन्हें कुछ दिखाना है गोडाउन हो गया तो उसका मैं उन्हें एक्सेस दे देता हूँ एंड अप्लाई कर देता हूँ, तो इतना उन्हें एक्सेस मिल जाएगा। फिर आता है एक्सेस बाय डेटा एंट्री, आप नहीं चाहते कि वो सारी एंट्रीज करें, कुछ जगह पे सेल्स टीम सिर्फ रिसिप्ट की एंट्री कर रही है, तो कस्टमर डायरेक्टली कर सकते हैं। एक्सेस बाय वाउचर टाइप है, वहाँ पे सिलेक्ट और हटा के सिर्फ रिसिप्ट की एंट्री दे सकते हैं, या सिर्फ सेल्स ऑर्डर की एंट्री दे सकते हैं, सेव। फिर एक्सेस बाय मास्टर एंट्री, ये देना ही नहीं देना है। जो लेजर एंट्री एंड स्टॉक आइटम एंट्री है, हम जो दे रहे हैं पार्टी सेक्शन में लेजर एंट्री कर सकते हैं, कोई नया लेजर बनाना हो या अगर कोई नया आइटम इन्वॉल्व करना हो आपके स्टॉक आइटम्स में, आपके पोर्टफोलियो में, तो आप आइटम की एक छोटी सी एंट्री कर सकते हो वहाँ पे, वो आपको देना है या नहीं देना वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। फिर जैसे मैंने आपको बताया था बैक डेटेड एंट्री, आपको आपकी सेल्स टीम को बैक डेटेड एंट्री की परमिशन देनी है या नहीं देनी है, वो आप यहाँ से हटा सकते हो। एंड शेयर एक्सेस, जैसे मैंने आपको बताया था हमारे पास काफ़ी सारे एनालिसिस रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट आप मतलब आप देखोगे कि हर जगह पे हमने शेयरिंग बटन दिया हुआ है, यानी बेसिकली एक छोटे से इन्वॉइस से लेके बड़ी से बड़ी कस्टमाइज रिपोर्ट तक शेयरिंग ऑप्शन हमने दिया हुआ है। लेकिन आप ये सारी चीज़ें अपने सेल्स टीम को नहीं देना चाहते या किसी को भी नहीं देना चाहते, ये सिर्फ आपके लिए यूज़ के लिए, आप क्या कर सकते हो, ये शेयर एक्सेस हटा देंगे। ये हटाने के बाद आपकी टीम को सिर्फ 3 एक्सेस मिलेगी, इनवॉइस शेयरिंग का, आउटस्टैंडिंग शेयरिंग का, जितना आप उसे एक्सेस दोगे उतने आउटस्टैंडिंग शेयर कर सकता है, एंड लेजर रिपोर्ट। काफ़ी सारे लोगों को लेजर रिपोर्ट अगर पार्टीज को भेजना, तो ये 3 चीज़ें जो बेसिक है वही वो शेयरिंग कर पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा। एंड साथ साथ अगर प्राइस लिस्ट आपने टैली में मेंटेन करके रखा है, आप होलसेल रिटेल दोनों करते हो, या आपका काफ़ी एक्सपांडेड बिजनेस है, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइसेस है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि आपको आपके सेल्स टीम को दिखाना है या नहीं दिखाना है। नहीं दिखाना है, सिर्फ इसे यहाँ पे हटाना है, उन्हें प्राइस लिस्ट नहीं दिखेगा।
इन्वेंट्री दिखेगी लेकिन प्राइस लिस्ट नहीं दिखेगी, एंड सिर्फ सेव करना है। एंड अगर सपोज आपको आपने ये सेव किया, ठीक है, अब अगर ऐसा होता है कि ये पर्टिकुलर सेल्स पर्सन आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाता है, तो आपको क्या इन्हें हटाना है या आपकी अपनी डेटा में से हटाना है पूरा, इनको कुछ भी दिखना नहीं चाहिए। बहुत सिंपल है, हमने डिलीट ऑप्शन यहीं पे दिया हुआ है, डिलीट यूज़र, यस। आप देख सकते हो मैंने उस यूज़र को हटा दिया है, उसके बदले कोई नया आया है तो मैं उसे यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ, उसे यहाँ पे यूज़र बना दूंगा और उसे एक्सेस दे दूंगा। तो ये हमने हर लेवल पे ध्यान रखा है कि कहीं पे भी आपका डेटा मिसयूज़ ना हो। अगर आप अपनी टीम में भी दे रहे हो तो उनके जितना उन्हें रिस्ट्रिक्टेड चाहिए उतना ही वो यूज़ कर सके। प्लस किस तरीके से हमारी हर रिपोर्ट आपका बिजनेस ग्रोथ में ही ध्यान देगी, चाहे वो सेल्स बढ़ाने से, आउटस्टैंडिंग कम कराना, या इन्वेंट्री मैनेज करना, या आपके इनएक्टिव कस्टमर्स, इनएक्टिव आइटम्स या स्टॉक आपके पास जो पड़ा है उसे मैनेज करना। बेसिकली आपके लिए हम एक बिजनेस एनालिस्ट लेके आए हैं, वो भी सिर्फ 5 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। आप अगर हमारा प्राइसिंग देखोगे, इट्स जस्ट 5 रुपीज़ पर डे, जिसमें आपको ये सारी रिपोर्ट्स रेगुलर बेसिस पे मिलेगी। एंड हाँ, एक और स्पेशल चीज़, इसमें आपका टैली ओपन होना ज़रूरी नहीं है। अगर सपोज आपका ऑफिस आवर्स है 10 to 7, टैली बंद हो जाता है 7 बजे, अब फिर भी ये रिपोर्ट्स रात को 8, 9, 10 बजे, जस्ट एक अज्यूम करता हूँ, आप सपोज डिनर करके बैठे हो, आपके पास थोड़ा टाइम है, आप देखना चाहते हो, आपका एनालिसिस कल का दिन आप मैनेज करना चाहते हो कि कल आपके क्या क्या प्रोडक्टिविटी करना है, आप सीधा बिजनेस एनालिस्ट ओपन करके आप देख सकते हो कल मुझे किस चीज़ पे पहले ध्यान देनी है। क्या मुझे अपने किसी सेल्स टीम मेंबर से बात करनी है, या कल मुझे किसी पार्टी से बात करनी है, या कल मुझे आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर सभी को भेजना है। या भेजना हो तो वो तभी का तभी भी आप भेज सकते हो। आपने बस देखा आउटस्टैंडिंग का एक मल्टीपल शेयर का ऑप्शन हम लेके आए हैं, सिर्फ एक क्लिक में आपने रात को 11 बजे सभी को भेज दिया, अगले दिन सुबह आपके पार्टी सीधा ईमेल अपना ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं आपका रिमाइंडर आया हुआ है पेमेंट का। सो आपका कितना टाइम बच सकता है इसमें, वो आप एनालाइज कीजिए आपके बिजनेस के बेसिस पे। सो बेसिकली जो मैंने आपको कहा था कि हम सारे के सारे फीचर्स आपको बताएंगे जो आपको बिजनेस में हेल्प करेंगे, वो मैंने आपको बताया है। इसमें आपको अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरीज है, आप Q&A सेशन कब से चल ही रहा है, हमारी बैकएंड टीम आपको उसमें रिप्लाई दे रही है, प्लस साथ साथ मैं भी आपको उसमें रिप्लाई दे दूंगा। आपको जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो मैं। सो बेसिकली जैसे जैसे कि मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे कस्टमर्स, मीन्स आई गेस सभी को सेशन काफ़ी अच्छा लगा है, सभी ध्यान से सुन रहे थे। क्वेश्चंस अभी तक कम आए हैं, एंड जितने आए हैं उसमें भी काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चंस थे, जिनका ज़्यादातर कस्टमर्स को बहुत लोगों ने खुद से ही एनालाइज करके हमें बताया था। सो अगर और भी कुछ क्वेश्चंस है, हमारा अभी Q&A सेशन ओपन है, आप ला सकते हो अपने क्वेश्चंस को, मैं उसे लाइव यहीं पे आपको बता दूंगा। ओके, संपत जी का एक क्वेश्चन आया है, इफ सन्डे डेटा ब्रोकर वाइज इज डन, हाउ यू कैन जनरेट ब्रोकर वाइज एंड इनवॉइस वाइज आउटस्टैंडिंग। ब्रोकर वाइज सर एक्चुअली इसमें पॉसिबल नहीं है अभी। बेसिकली अगर आपने लेजर वाइज रखा रहेगा, उसे लेजर ग्रुप के हिसाब से आपने रखा है, तो हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेजर ग्रुप वाइज है या स्टॉक ग्रुप वाइज अगर आपको देखना हो, एनालिसिस करना हो, वो हमने ब्रोकर वाइज इसमें नहीं है अभी बेसिकली। सो डेफिनेटली हमने इस पे हमारे पास फीचर रिक्वेस्ट है, आप अपने हिसाब से भी फीचर रिक्वेस्ट रख सकते हो ताकि हम इसे प्रायोरिटाइज कर सकें। सो अभी के लिए ये अवेलेबल नहीं है, बट डेफिनेटली हमने इसे फीचर रिक्वेस्ट में रखा हुआ है। काफ़ी सारी चीज़ें प्लानिंग में है अभी ऑलरेडी। सागर जी का एग्जांपल है, सॉरी क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल इफ मोबाइल इज लॉक्ड एंड नोटिफिकेशन कम, चेक योर disconnect customer list. At that time I had not checked, but after some time I won't remember if there is a notification option app is available, then I can go there and check about it. बेसिकली यस सर, डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि आपको आपके इनएक्टिव कस्टमर, डिस्कनेक्ट कस्टमर, बट मैं समझ रहा हूँ आप अपने इनएक्टिव कस्टमर की लिस्ट देखना चाहते हो। सो ये हम आपको डेफिनेटली हमने ऐप में ऐसा बनाया है कि आपको कुछ टाइम पे अगर आप कोई रिपोर्ट नहीं देखते हो तो आपको उसका एक नोटिफिकेशन आना चाहिए कि क्या आपने ये रिपोर्ट चेक की है अपने लास्ट 7 दिन में, या 1 महीने से अगर आपने कोई रिपोर्ट नहीं देखी है, तो हम नोटिफाई करते हैं कि सर आप ये रिपोर्ट चेक कीजिए, हो सकता है आपको ये काम है। एंड डेफिनेटली हम काफ़ी टाइम नोटिफिकेशन हटा देते हैं, आपने शायद वो हटा दिया हो,
तो आप रिपोर्ट सेक्शन में जाके उसे चेक कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको एक बार वापस दिखा देता हूँ। रिपोर्ट सेक्शन में अगर सपोज आप देख सकते हो, जस्ट अ सेकेंड, रिपोर्ट सेक्शन में आप देख सकते हो इनएक्टिव कस्टमर, ये रिपोर्ट आपकी हमेशा अवेलेबल है। आप यहाँ पे अपने टॉप रिपोर्ट्स आपके हिसाब से चेंज कर सकते हो कि आपको कब से देखना है। जैसे इनएक्टिव कस्टमर सिंस 180 डेज है, तो वो आप रिपोर्ट कभी भी देख सकते हो। एंड ये जैसे जैसे आपका टैली का डेटा अपडेट होगा, ये रेगुलर बेसिस पे रिफ्रेश होते जाएगा। नेक्स्ट एक आया है, डज इट गिव पेमेंट फॉलोअप रिमाइंडर एंड डज इट सेंड ऑटो एसएमएस आफ्टर ड्यू डेट। ओके, सो पेमेंट फॉलोअप रिमाइंडर के लिए हमने क्या किया है कि हमने एक छोटा सा एक फीचर इसमें डेवलप किया है फॉलोअप डेट का। डेफिनेटली आपको अगर कोई कस्टमर कहता है आपका कि मुझे 2 दिन के बाद पेमेंट के लिए फॉलोअप करना, लेकिन हम बहुत बार भूल जाते हैं, तो हमने क्या किया है कि अगर सपोज आप पार्टी सेक्शन देखो, मैं आपको दिखाता हूँ लाइव। पार्टी सेक्शन में एयर केमिकल्स है, एयर केमिकल्स में आपने देख सकते हो सेट फॉलोअप करके एक ऑप्शन है यहाँ पे प्लस करके। यहाँ से आप बेसिकली एक फॉलोअप सेट कर सकते हो अपने लिए कि इस पर्टिकुलर पार्टी ने मुझे सपोज पेमेंट के लिए कॉल करने के लिए कहा था। डेट एंड टाइम में डाल देता हूँ आज का ही, एंड टाइम 11:38 का डाल देता हूँ। एंड ये मुझे आना चाहिए मेरे साथ साथ, अगर सपोज किसी और को भी आना चाहिए, अगर मेरे सेल्स पर्सन का नाम मैं लेता हूँ। ओके ओके, चलिए अभी के लिए मैं समझता हूँ ये मुझे आना चाहिए। सेट फॉलोअप डेट में सिलेक्ट करता हूँ। अब देख सकते हो 11:38 जैसे होगा, ये मुझे ऑटोमेटिकली एक फॉलोअप डेट आ जाएगा। ओके, आई एम वेरी सॉरी, एक्चुअली डमी डेटा इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा नहीं पा रहा हूँ, बट आप ये खुद में ट्राई कर सकते हो। अगर आपने डेटा अपना एनालाइज किया हुआ है, अपना डेटा सिंक किया हुआ है टैली से, तो यहाँ पे आप इसे यूज़ कर सकते हो। बिकॉज अभी ये मेरा डमी डेटा है, इसलिए आपको यहाँ पे नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ से आप फॉलोअप सेट कर सकते हो। आपको और आपके टीम मेंबर्स जो भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं आपके साथ साथ, उनको फॉलोअप जा सकते हैं। दूसरा जो आपका था कि ऑटो सेट एसएमएस, जिनका आप ड्यू डेट हो जाता है, तो बेसिकली सर अभी हम इस पे काम नहीं कर पा रहे हैं। इंटीग्रेशन अभी हमने नहीं किया है, क्योंकि एसएमएस में हमारे पास वर्ड्स का एक लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होता है कि एक पर्टिकुलर 180 अल्फ़ाबेट्स या 360 अल्फ़ाबेट उतने ही तक ही हम इसे कर सकते हैं, इसलिए हम उसे यूज़ नहीं कर सकते अभी के लिए। बट डेफिनेटली हम कुछ सोच रहे हैं, कुछ नया अगर हमें उसमें एक ऑप्शन मिला तो हम डेफिनेटली उसे ट्राई करेंगे। For users we require to purchase unit. Definitely sir, हरीश जी, हमारा एप्लीकेशन बेसिकली पर यूज़र पर ईयर बेसिस पे चार्ज होता है। तो सपोज अगर आपकी टीम है 5 लोगों की, और आपको अगर सभी को टीम एप्लीकेशन देना है आपको इंक्लूड करा के, तो आपको 5 मोबाइल एप्लीकेशन हमसे परचेस करने पड़ेंगे, क्योंकि सर्वर बेस्ड ये एप्लीकेशन है एंड हमें हर एप्लीकेशन पे सर्वर चार्ज करती है। तो इसीलिए हमें हर यूज़र पे चार्ज रखना पड़ता है। आपको हर किसी के लिए एप्लीकेशन परचेस करना पड़ेगा। एक कल्पेश बोरा जी का क्वेश्चन है, इफ देर आर 2 कंपनीज इन टैली देन इट डजंट सिंक द सेकंड कंपनी ऑटोमेटिकली एंड इट टेक टू लॉन्ग। ओके, बेसिकली सर ये इशू जैसा नहीं है। बेसिकली कैसा होता है कि टैली में अगर सपोज आप सिंगल टैली ओपन करते हो, टैली विंडो ओडीबीसी सर्वर से हम कनेक्ट करते हैं, वो वहाँ पे अवेलेबल है। एंड अगर आपकी सारी कंपनी, सपोज आपकी 2 कंपनी है, दोनों कंपनी ओपन है उसमें, तो ऑटोमेटिकली हमारा एप्लीकेशन हर 5 मिनट में दोनों कंपनीज को सिंक करते रहेगा। हाँ, अगर ऐसा पोजीशन है कि आपने 2 अलग अलग टैली के विंडोज ओपन किए हैं, तो ओडीबीसी सर्वर जो है टैली ने एक ही विंडो में रिस्ट्रिक्टेड रखा है कि एक ही विंडो को रहेगा, सेकंड विंडो को नहीं मिलेगा। तो क्योंकि हम सिर्फ ओडीबीसी सर्वर से कनेक्ट करते हैं, तो हम सिर्फ फर्स्ट ही विंडो को मीन्स डिटेक्ट कर पाएंगे, और उसमें जो कंपनी रहेगी उसे हम कैच कर पाएंगे, लेकिन दूसरे विंडो को हम कैच नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको ऐसा लगेगा कि शायद सिंक में कुछ प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। आप ये ध्यान रखें कि आपकी जो भी कंपनीज है वो ओडीबीसी सर्वर के अंदर सेकंड जो आपने फर्स्ट टैली विंडो ओपन किया है उसमें ही सारी कंपनीज ओपन कीजिए, तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। एंड फिर भी अगर कुछ इशू आ रहा है, आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, फेस कर रहे हो आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। आप टिकट रेस कर दीजिए मोबाइल एप्लीकेशन से, हम आपको सामने से कांटेक्ट करेंगे। सुशील जी का क्वेश्चन है, व्हेन ओपन ग्रुप कंपनी देन ग्रुप्स चाइल्ड कंपनी डजंट सी। ओके, बेसिकली सुशील जी, हम अभी ग्रुप कंपनीज पे काम नहीं कर पा रहे हैं। हमारी डेफिनेटली हमने हमारी टीम इस पे लगी हुई है, कुछ ना कुछ हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं।
बट ग्रुप कंपनीज में अभी हम इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। हमने डेफिनेटली कुछ ट्रायल्स किए हैं इसके, एंड हमने कुछ सोचा भी है इसके रिगार्डिंग पे, बट फॉर द टाइम बिंग अभी हम ग्रुप कंपनीज पे फोकस नहीं कर पा रहे। हमारे पास कुछ इंडिविजुअल कंपनीज के रिगार्डिंग कुछ ऐसी फीचर रिक्वेस्ट आई थी जो काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन को जो टैली यूज़ करती है उनको बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। तो अभी हम बेसिकली उस पर काम कर रहे हैं। डेफिनेटली हमारा ध्यान है ग्रुप कंपनीज पे भी, इस पे भी हम डेफिनेटली काम करने वाले हैं। सो आपको बहुत जल्दी हो सकता है इस पे भी एक नया अपडेट मिले। We can use different logo for all companies. Basically I guess yes, आप शायद यूज कर सकते हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि अभी तक हमने इसे मोस्टली एक सिंगल कंपनी पे ही ट्राई किया था। अगर आपने, हाँ डेफिनेटली अलग अलग कर रहे हो, अलग अलग कंपनी से आपकी अलग अलग सेटिंग्स में जाके अगर आप कर पा रहे हो तो आई नीड टू चेक ऑन इट। मैं अपने डेवलपमेंट टीम से बात करके देखता हूँ एक बार। डेफिनेटली ये आईफोन में अवेलेबल नहीं है। आईफोन में जो कंपनी लोगो एंड कंपनी सिग्नेचर है वो अभी अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ सर्टन सिचुएशंस। एंड्रॉयड में लाइव है, आप इसे यूज करके ट्राई कर सकते हो। एंड आई वुड सजेस्ट आप एक बार खुद से एक बार सर ट्राई कीजिए। अगर आप सक्सेसफुल हो रहे हो देन प्लीज लेट अस नो। हम इसे दूसरे लोगों को भी जरूर बताएंगे कि ये यूज हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमने अभी तक ट्राई नहीं कर पाया, एक्चुअली ध्यान में ही नहीं आया सर। डेफिनेटली इसमें ट्राई कर लेंगे हम। अमरीक जी का क्वेश्चन है, डू यू हैव प्लाईवुड एंड टिम्बर इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर? बेसिकली सर अभी हम सिर्फ डिज एनालिस्ट पे काम कर रहे हैं, हमने अभी किसी और सॉफ्टवेयर पे ध्यान नहीं दिया। इसी एक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हमारे बहुत बड़ा विजन है। हमने काफ़ी इसमें ग्रोथ अभी हमने एक्सपेक्ट की हुई है कि हमें बहुत कुछ हम इसमें ही आपको देंगे। आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आने वाले आगे 1 से 2 साल में अगर आप देखोगे ना तो ये प्रोडक्ट एक टोटली डिफरेंट लेवल पे होगा। यानी कि आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर एक ही सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा। एक ही चीज़ आपको बहुत सारी चीज़ें देगी। सो आई एम वेरी सॉरी सर, मैं आपको अभी इसमें हमारे पास कुछ सोल्यूशन नहीं है सेपरेट सोल्यूशन, बट आप डेफिनेटली फ्यूचर हमारे साथ देख सकते हो कि हम शायद इसमें कुछ अगर हमारे पास मौका मिला या अगर हमें इसमें कुछ अलग से पोटेंशियल दिखा कि बहुत सारे बड़े चंक ऑफ कस्टमर्स को काम आ रहा है, तो हम डेफिनेटली कुछ सोचेंगे इस बारे में भी। कैन बी सेंड आउटस्टैंडिंग बाय व्हाट्सएप एज स्मॉल कस्टमर्स डू नॉट हैव ईमेल अकाउंट्स? बेसिकली सर डेफिनेटली अगर आप किसी भी कस्टमर को अगर आप देखो, अगर आप मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख सकते हो कि मैं डैशबोर्ड में जाता हूँ, आउटस्टैंडिंग में जाता हूँ, मैं एयर केमिकल्स पे गया, यहाँ से अगर मैं शेयर करना चाहूँ तो मैं इसे व्हाट्सअप सिलेक्ट करके भेज सकता हूँ। तो व्हाट्सअप पे डिटेल्स एक पर्टिकुलर कस्टमर को जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ जो मल्टीपल क्वेश्चंस है, मल्टीपल एक साथ हम लोगों को भेज रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि हम अभी व्हाट्सअप नहीं भेज सकते, क्योंकि व्हाट्सअप में एपीआई इंटीग्रेशन हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। व्हाट्सअप ने उसे सभी के लिए लाइव नहीं किया है। हमने डेफिनेटली उसके रिगार्डिंग भी बहुत कुछ सोच के रखा है, इसीलिए हमने सिर्फ ईमेल से शुरुआत की है। आप आप देख रहे होगे कि हमारा हर 2 या 3 हफ्ते में एक अपडेट आता है, यानी हम हर 2-3 हफ्ते में कुछ नई चीज़ें ट्राई करते हैं, कुछ नए छोटे छोटे फीचर्स जिस पर हमारे पास बहुत सारे फीचर रिक्वेस्ट है उस पर ट्राई करते हैं, कुछ नई चीज़ लाने की कोशिश करते हैं। तो डेफिनेटली हम देख रहे हैं, लाइक वी आर होपिंग कि हम आपको व्हाट्सएप इंटीग्रेशन भी बहुत जल्दी दे सकें। हाउ टू ऐड मल्टीपल आइटम्स इन सिंगल कोटेशन? ओके सर, सिंगल कोटेशन में जैसे मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे आपको ऐड आइटम का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप ऐड आइटम करते जाओगे तो ऐड मोर का ऑप्शन आएगा वहाँ पे। मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने एक सिलेक्ट किया, ड्यू ऑन, आज का डाल देता हूँ, ऐड आइटम, सारी की सारी डिटेल्स आ गई सर। यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर आइटम ऐड हो रही है। यहाँ पे ही मैं अगर ऐड मोर पे क्लिक करूँगा तो एक सेकेंड आइटम के लिए यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं सपोज दूसरा कोई पर्टिकुलर आइटम यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे उसकी डिटेल सारी की सारी आ जाएगी। मैं रेट यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ ₹5 एंड डन। अब ये यहाँ पे हुआ, आपको 2 आइटम्स यहाँ पे आ गई। अब सपोज आपको एक और आइटम ऐड करनी है जिसका आपको बार कोड है, यहाँ पे ऐड आइटम का ऑप्शन है, वापस आप बार कोड पे जाइए और वहाँ से आपका जो बार कोड में आपका आइटम जो है उसे सिलेक्ट कर लीजिए एंड डन कर लीजिए। तो उसकी भी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी और आपको सिर्फ डन करना है उसके बाद। तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे आ जाएगी। तो आप एक ही पर्टिकुलर कोटेशन हो, सेल्स ऑर्डर हो या कोई भी एंट्री हो, आप मल्टीपल आइटम्स इसमें यहाँ पे ऐड कर सकते हो। हाउ टू ऐड एडिशनल मोबाइल नंबर्स?
एडिशनल मोबाइल नंबर्स बेसिकली यानी कि एडिशनल यूजर्स जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप ऊपर आज देख सकते हो मेन्यू बटन है, यहाँ पे आप यूजर्स ऐड कर सकते हो और यहाँ प्लस करके आपको बस नाम और ईमेल आईडी डालना है। सबसे पहले आप अपने यूजर को कहिए मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें, उनकी खुद की ईमेल आईडी से रजिस्टर करें और फिर वो जैसे ही रजिस्टर हो जाएंगे यहाँ पे आप उनका ईमेल आईडी और नाम रख दीजिए। आप उन्हें एज ए यूजर ऐड कर सकोगे अपने अंडर। अमित जी ने कहा है नॉट अपडेटेड। सर किस रिगार्डिंग पे नॉट अपडेटेड, अगर आप इसे थोड़ा स्पेसिफाई कर पाए तो मैं आपको इसका आंसर दे पाऊंगा या मैं आपको हेल्प कर सकूँ कि आपकी क्या क्वेरी है। प्लीज़ हेल्प ऑनलाइन। किस चीज़ के रिगार्डिंग सर आप मेरी हेल्प चाहते बता दीजिए तो मैं आपको उसमें हेल्प कर सकूँगा या मैं आपको उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन दे सकूँ अभी। ऐप से पेमेंट रिसिप्ट ले सकते हैं क्या और वो टैली के साथ सिंक होगी? बेसिकली सर डेफिनेटली आपने जैसे मैंने आपको बताया डैशबोर्ड पे ही हमारा प्लस बटन यहाँ पे जो दिया है उसमें आप देख सकते हो पेमेंट, क्रिएट पेमेंट की पहली ही एंट्री है, क्रिएट रिसिप्ट की भी इसमें एक 5th एंट्री है जहाँ से आप एंट्री कर सकते हो। बेसिकली अभी ये जो एंट्री आप करोगे यहाँ से वो टैली में एज एन ऑप्शनल वाउचर दिखेगी आपको। ऑप्शनल वाउचर उसे आपको रेगुलर करना पड़ेगा क्योंकि अभी हम काफ़ी सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। डेटा एंट्री पे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने सोचा है, हमारे पास बैकलॉग में है, हम सब कुछ एक साथ लाने वाले हैं। काफ़ी सारी चीज़ें टेस्टिंग मोड में भी अभी है। सो जब हम इसे डायरेक्ट टैली में लाएंगे क्योंकि टैली पे भी हम इट्स अ थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन है, सो हमें वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है एंड हम टैली के साथ मिलके ही काफ़ी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप एंट्री कर सकते हो ऑप्शनल वाउचर, उसे आप रेगुलर करोगे तो डेफिनेटली वो टैली के साथ सिंक हो जाएगा एंड देन अगेन आपको सिंक होकर वापस आपकी मोबाइल एप्लीकेशन के डैशबोर्ड में मिल जाएगी आपको एंट्री। डिजिटल डिजिटल साइन, ओके डिजिटल साइन आपको देखना हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली यहाँ पे आपको ये बेसिकली सिर्फ एंड्रॉयड में ही होगा। तो अपने मेन्यू बटन पे आते हो आप, okay? उसमें हमने फिर सेटिंग्स का ऑप्शन दिया हुआ है। सेटिंग्स में सेटिंग्स में आपको शेयर में जाना है। शेयर में आप देख सकते हो यहाँ पे सिग्नेचर का ऑप्शन है, आपको सिग्नेचर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप डिजिटल साइन आपका यहाँ पे बेसिकली अभी आप ये इस तरीके का सिग्नेचर रख सकते हो। अगर आपको लोगो या ऐसा कुछ चाहिए तो उसके लिए आप इनवॉइस में आ सकते हो। वन सेकेंड, यहाँ पे इनवॉइस सिग्नेचर आ गया है। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपने अगर सपोज आपके पास गैलरी में आपके अवेलेबल है वो चीज़ तो यहाँ पे आप उसे ऐड कर सकते हो। सो बेसिकली ये एक छोटा सा आपके पास अगर उसका इमेज होगा तो उसे आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे कंपनी लोगो भी सेम चीज़ है, कंपनी लोगो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। सो वहाँ से आप अपना कंपनी सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर एंड लोगो ऐड कर सकते हो। तो आई गेस अमित जी मैं आपको इसमें हेल्प कर पाया हूँ कि कैसे करना है। बहुत सिंपल है, जैसे हम क्रॉप करके करते हैं वैसे ही करना है। सिर्फ आपको यहाँ पे मेन्यू बटन के सेटिंग्स में आना है, सेटिंग्स में इनवॉइस और उसमें आपको यहाँ पे मिल जाएगा इनवॉइस सिग्नेचर एंड कंपनी लोगो दोनों दिया हुआ है। My question was how to send digitally signed invoice and logo of a company. सर ये आप जैसे सेट करोगे, जैसे मैंने आपको भी यहाँ पे बताया कि आपको इसे सेट करना है, जैसे आप ये सेट करोगे इसके बाद अगर आप इनवॉइस में आते हो, सेल्स के सपोज में आता हूँ, सेल्स में आया, यहाँ पे एयर केमिकल्स में आया, ये एक पर्टिकुलर इनवॉइस है। जब मैं इसे शेयर करूँगा तो यहाँ पे अभी जो आपको ब्लैंक दिखा रहा है, यहाँ पे जो सिग्नेचर अभी आपको ब्लैंक दिखा रहा है वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली कैच कर लेगा। आप जो वहाँ पे सेटिंग्स में जाके वो ऐड करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैच कर लेगा। ये एंड्रॉयड में लाइव है, आप ट्राई कीजिए एक बार। अगर फिर भी आपको अगर कुछ क्वेरीज है आप हमें मेल कीजिए या टिकट रेस कर दीजिए आपके मोबाइल एप्लीकेशन से, हम आपको उसमें कॉन्टैक्ट करके आपको हेल्प कर देंगे उसमें कि कैसे करना है। In P&L account figures of closing stock in tally and on which differs. बेसिकली सर डिफर आई डोंट नो कि अगर आपको कोई क्वेरी मतलब इश्यूज आ रहा है ऐसा कुछ, क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि जस्ट बिकॉज सिंक नहीं हुआ होता है तो लेटेस्ट अपडेटेड डेटा नहीं होता है। जैसे हमने आपको बताया हम ओडीबीसी सर्वर से कनेक्ट करते हैं तो बहुत बार होता है कि सिंक हुआ नहीं होता है क्योंकि ओडीबीसी सर्वर से कनेक्टेड नहीं है हम।
एंड इसलिए काफ़ी सारे एंट्रीज जो टैली में हुई है हमारे पास आई नहीं होती है। एंड यहाँ पे आपको टैली के पी एन एल फिगर्स में और हमारे पी एन एल फिगर्स में फिर डेफिनेटली थोड़ा फिगर में मिसमैच दिखेगा, क्योंकि जो लेटेस्ट अपडेटेड डेटा है वो हमारे पास नहीं आया। अगर ये कोई केस है तो हमें सिर्फ वो ओडीबीसी सर्वर का या हमारा सिंक का वो ध्यान रखना है। अगर उसके अलावा कुछ आ रहा है इशू तो डेफिनेटली आप अपना टिकट रेस कर दीजिए मोबाइल ऐप से, या आप हमें एक मेल कर दीजिए कि आपको इस तरीके का प्रॉब्लम फेस हो रहा है। हम डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेंगे उसके रिगार्डिंग पे और वो देख लेंगे हम क्या इशू आ रहा है। बेसिकली तो ऐसा कुछ अभी तक इशू आया नहीं है सर जिसमें कुछ ज़्यादा मिसमैच का प्रॉब्लम आ रहा हो, बट स्टिल अगर कुछ है विल टेक केयर ऑफ इट। There is no option of digital sign in iOS iPhone, so please add this feature in iPhone also. सर डेफिनेटली हम कोशिश कर रहे हैं कि आईफोन में भी हम डिजिटल सिग्नेचर एंड कंपनी लोगो आपको प्रोवाइड करा दे। हम खुद भी ये देना चाहते हैं, काफ़ी टाइम से हम कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ सर्टन सिचुएशन हम नहीं दे पा रहे, बट डेफिनेटली वी आर वर्किंग ऑन इट एंड होपफुली हम आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा पाएंगे। नरेशन में तो ऐड करते हैं बट प्रॉपर इनवॉइस में जो गाड़ी नंबर लिखा लिखा है वहाँ पर चाहिए तो कैसे आएगा? ओके, बेसिकली सर आकाश जी, जैसे मैंने आपको कहा हम काफ़ी सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, तो डेटा एंट्री जैसे आपने कहा हम उस पर भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आई है एज अ फीचर रिक्वेस्ट। हमने डेटा एंट्री को भी हाथ नहीं लगाया है कुछ टाइम से, बिकॉज हम डेटा कलेक्शन कर रहे हैं अभी कि किस चीज़ पे हम सबसे पहले काम करें, प्रायोरिटाइज कैसे करें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई है। सो जैसे आपका ये गाड़ी नंबर का जो आपने बताया, उसी का हमारे पास काफ़ी सारे लोगों ने रखा है। तो जब हम इसे लेंगे हाथ में, टास्क में रखेंगे, एक साथ आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलेंगे सिर्फ डेटा एंट्री में। सो बेसिकली हम अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम पहले एक चीज़ को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उसको एक बार स्ट्रेंथन हो गया, उस पर आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई, उस पर आपको जो चाहिए वो मिल गया, डेफिनेटली दूसरी चीज़ पर भी ध्यान देंगे। क्योंकि अगर हम सारी चीज़ों पे एक साथ ध्यान देंगे तो शायद हम आपको वो क्वालिटी ना दे पाए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। सो जस्ट गिव अस सम टाइम। आप ट्रस्ट कर सकते हो, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें अभी आने के लिए। सो आप बहुत सारी चीज़ें नियर फ्यूचर में देखोगे। ऐप में काफ़ी सारे, जैसे मैंने कहा था अभी कुछ ही देर पहले, 1-2 साल में ये तो एप्लीकेशन नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, वो कुछ ऐसा लेवल होगा जो हम कभी सोचे भी नहीं होंगे। आई होप मैं आपका क्वेश्चन का आंसर दे पाया हूँ आकाश जी। स्टिल स्टे ट्यून। आई गेस मैंने देखा है आप काफ़ी टाइम हमारे वेबिनार्स अटेंड करते हो, आप सबसे ज़्यादा मैंने आपके क्वेश्चंस देखे हैं एंड आई हाईली अप्रिशिएट कि आप क्वेश्चन जिस तरह ला रहे हो हमारे लिए, कि हमें भी ध्यान रहे हमें किस चीज़ पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हाउ मच टाइम इट टेक्स टू सिंक डेटा? बेसिकली हमने 5 मिनट्स का सिंक फ्रीक्वेंसी रखा है। हम कोशिश करते हैं कि आपको रियल टाइम बेसिस पे डेटा मिले, बट क्योंकि टैली खुद एक अलग प्रोडक्ट है, बिजनेस अलग प्रोडक्ट है, दोनों का इंटीग्रेशन हुआ है, तो यहाँ पे हम इसीलिए थोड़ा टाइम लेते हैं। 5 मिनट्स का सिंक फ्रीक्वेंसी रखा है एंड देन डिपेंडिंग के कस्टमर का सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उस हिसाब से हम उन्हें रिकमेंड भी करते हैं कि अगर उनका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन सपोज कम है तो हमें ये भी देखना है कि उनका टैली इफेक्ट ना हो कहीं पे वर्किंग में, साथ में उनका सिस्टम की लाइफ भी अच्छी रहे कि लॉन्ग टर्म यूज़ कर सके उसे। तो इसलिए हम कुछ कस्टमर्स को कहते हैं कि वो अगर ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो उसे 5 की जगह 10 मिनट कर दे, 15 मिनट कर दे, ताकि वो टैली में आराम से काम कर सके। प्लस अगर उन्हें 15 मिनट में अगर डेटा मिल रहा है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही उससे, तो वो बेटर रहेगा उनके सिस्टम के लिए भी। सो डिपेंडिंग कि आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हम कभी कभार चेंजेस के लिए कहते हैं, वरना बाय डिफॉल्ट हमने 5 मिनट रखा है। हरीश अरोड़ा जी, थैंक्स फॉर यूजफुल इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच सर, आई हाईली अप्रिशिएट आपने हमारा पूरा वेबिनार अटेंड किया। आपको अगर मेरा वेबिनार अच्छा लगा है, प्लीज़ आप हमें पोल कर दीजिएगा। पोल्स भी शुरू हो जाएंगे अभी, आप वहाँ पे पोल कर सकते हो कि आपको कैसा लगा वेबिनार। प्लस आप हमें प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पर जाके रेटिंग दीजिए, ताकि हमें ये कॉन्फिडेंस रहे कि आपको हम अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एंड हम और भी इसमें इससे भी अच्छे अच्छे फीचर्स ला सके आपके लिए। सो पोल लाइव है, आप प्लीज पोल भी शुरू कर दीजिएगा। एट पार्टनर पोर्टल हाउ कैन वी सी यूजर्स एड बाय कस्टमर्स? ओके हरीश जी, बेसिकली पार्टनर पोर्टल के लिए हम एक अलग से वेबिनार करने वाले हैं जिसमें हम आपको सारे फीचर्स बताएंगे। अभी के लिए इसमें हमने कोई सा इंटीग्रेशन किया नहीं है, बट डेफिनेटली जैसे ही कोई नया फीचर इस तरह का आएगा पार्टनर पोर्टल पे, हम जैसे कि हमने लास्ट Q&A सेशन किया था विद पार्टनर्स, हम डेफिनेटली आपके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि अगर हो सके पॉसिबिलिटी नेक्स्ट सेशन आपके लिए पार्टनर्स के लिए हो, जिसमें हम आपको पार्टनर पोर्टल के कुछ यूजफुल ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स बता सकें।
नरेंद्र गिलानी जी का क्वेश्चन है, हम जब ऑर्डर बेस में डेट ओके देते हैं तो टैली में हमें प्रोडक्ट वाइज जीएसटी डालना पड़ता है, तो क्या करें? ओके, प्रोडक्ट वाइज जीएसटी डालना पड़ता है सर। बेसिकली मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ, एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। बेसिकली सर अभी के लिए तो हम इसमें काम नहीं कर रहे डेटा एंट्री पे। जैसे कि मैंने आपको पता है हम कुछ चीज़ पे काम कर रहे हैं। डेटा एंट्री को भी हम फीचर को सिर्फ डेटा कलेक्शन कर रहे हैं उस पर हम खुद भी। तो अगर ये आपका जो कह रहे हो आप, अगर इसमें कुछ डिफरेंस है हमारे एप्लीकेशन के थ्रू और टैली के स्ट्रक्चर में, टैली की वर्किंग में, तो डेफिनेटली हम ये कोशिश करेंगे कि आपको सेम उसी तरीके का एक्सपीरियंस दे सके जैसा आप टैली में ले पा रहे हो। सो अगर हम आप इसे एज अ फीचर रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हो कि आप क्या अलग देख रहे हो। अगर सपोज वैसा कुछ अगर हम दे पा रहे हैं तो हम दे देंगे, डेफिनेटली हम इस पर ट्राई करेंगे। नेक्स्ट अपडेट्स जैसे जैसे आएंगे टैली डेटा एंट्री के, हम आपको ये भी प्रोवाइड कराएंगे। सो आई एम सॉरी, मैं आपका शायद अभी ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, बट आप डेफिनेटली एज अ फीचर रिक्वेस्ट में हमें एक मेल कर दीजिए ताकि हमारे पास ये बैकलॉग में रहेगा। जैसे हम डेटा एंट्री पे काम करेंगे हमारे ये ध्यान में रहेगा कि हम इस पर भी काम करें। आई एम नॉट एबल टू सी। ओके हरीश जी, जैसे मैंने आपको बताया पार्टनर पोर्टल के रिगार्डिंग पे अगर कुछ है, आप अपने रीजनल सेल्स मैनेजर को आप कांटेक्ट कर सकते हो। वो शायद आपको इसमें वहाँ पे लाइव अभी का अभी आपको बता सकेंगे। अगर उसके अलावा आप अगर वेट कर सकते हो तो आप नेक्स्ट वेबिनार के लिए वेट कर सकते हो, जिसमें हम आपको पूरा पार्टनर पोर्टल भी एक्सप्लेन कर देंगे अगर ऐसा रहेगा तो। मैं इसे एज अ रिक्वेस्ट ले लेता हूँ कि आपको पार्टनर पोर्टल की भी कुछ चीज़ें जाननी है तो उसमें भी हम आपको बता देंगे। आकाश जी का क्वेश्चन, नरेशन में तो ऐड करते हैं बट प्रॉपर इनवॉइस में जो गाड़ी नंबर लिखा है वो। ओके आकाश जी, जैसे मैंने आपको कहा ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि हम इस पे काम करेंगे आगे जाके। उनका ही क्वेश्चन है, सम कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि जैसे टैली में इनवॉइस फॉर्मेट आते हैं वैसे ही मोबाइल में चाहिए, तो कैसे होगा? सो बेसिकली सर टैली का हमने बेसिक स्ट्रक्चर ही अभी फॉलो किया है, सबसे बेसिक वाला। आगे जाके डेफिनेटली अगर इसमें ऐसा कुछ हुआ कि uh, हमें कुछ चेंजेस करने पड़े बेसिक स्ट्रक्चर में, तो डेफिनेटली हम वो भी ट्राई करेंगे। हम डेफिनेटली इसे एज अ फीचर रिक्वेस्ट में ले लेता हूँ, तो आपको डेफिनेटली अगर कुछ रहेगा तो आपको मिल जाएगा आपको इसमें। आई गेस हमारे नेक्स्ट वेबिनार के लिए भी कुछ टाइम होने वाला है, जो इंग्लिश में है। सो अभी के लिए मैं सिर्फ 2 या 3 और क्वेश्चन दे पाऊंगा। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन अगर मैं आंसर ना कर पाऊँ, आई एम वेरी सॉरी। आप हमें मेल कर दीजिएगा, हम आपको वहाँ पे रिवर्ट कर देंगे। ओके गणेश जी का एक क्वेश्चन है, प्लीज गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट पासकोड। पासकोड इज बेसिकली सर आप डायरेक्टली मोबाइल के सेटिंग्स में जाके आप सॉरी जो मेन्यू बटन है वहाँ पे सेटिंग्स में जाके आप कर सकते हो। ये बेसिकली इसलिए हमने बनाया था पासकोड कि अगर सपोज आपका मोबाइल ऐप कहीं पे अगर सपोज मोबाइल मिसप्लेस हो जाए तो भी डायरेक्टली आपका एप्लीकेशन ओपन करके कोई डेटा ना देख सके। सो ये एक 4 डिजिट का एटीएम पिन की तरह एक पासपोर्ट सिस्टम लाया है हमने, जो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जब भी आप मोबाइल ऐप ओपन करोगे ये आपसे पासपोर्ट मांगेगा। सो एक स्मॉल सिक्योरिटी फीचर फ्रॉम आवर साइड। ओके एक क्वेश्चन आया है नरेंद्र जी का, कैन वी कंपेयर सेल्समैन वाइज सेल्स? सर बेसिकली जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वेबिनार बताया था, आप सेल्स में जाते ही आप वहाँ पे लेजर ग्रुप सिलेक्ट कीजिए। अगर आपने टैली में लेजर ग्रुप बना के रखा है सेल्स पर्सन वाइज, तो आप जैसे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये लेजर ग्रुप मैंने किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सेल्स पर्सन वाइज लेजर ग्रुप बना के रखा है। तो यस, अगर आप ये बना के रखते हो टैली में तो आप वो यहाँ पे देख सकोगे। सम कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट जैसे टैली। ओके ये है। ओके आकाश जी ने डेफिनेटली मैं आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पे आकाश जी मुझे मिल रही है। मैं जैसे मैंने आपको बताया, आप फीचर रिक्वेस्ट इसे रख दीजिए अपने मोबाइल एप्लीकेशन से ताकि हमारे बैकलॉग में रहे। हम कोशिश कर रहे हैं जितना हो सके उतना रेगुलर बेसिस पे अपग्रेडेशन लाने का। तो आपके जितने भी फीचर रिक्वेस्ट है, हमारे पास बहुत सारे फीचर रिक्वेस्ट है एंड हम सभी पे ध्यान रख रहे हैं। हम प्रायोरिटाइज करते हैं कि कैसे एक पर्टिकुलर फीचर रिक्वेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को हेल्प कर सके, उस फीचर रिक्वेस्ट को हम सबसे पहले लेते हैं। अगर जैसे आपकी कुछ किसी कस्टमर की तरफ से ये फीचर रिक्वेस्ट है, आप उनसे ये फीचर रिक्वेस्ट रखाइए ताकि हमें जब पता चले कि हम अगर हम किसी चीज़ पे काम करते हैं फीचर रिक्वेस्ट पे एंड वो लाइव हो जाता है, तो हम उस कस्टमर को नोटिफाई कर सकें।
एंड साथ-साथ आपको भी हम नोटिफ़ाई करा देंगे कि ये एक पर्टिकुलर फीचर है जो लाइव हो चुका है, ताकि आपको अलग से ध्यान रखने की ज़रूरत ना पड़े। बैकलॉग में सभी चीज़ें होगी, तो आपको हम डायरेक्टली बता पाएँगे। अ, सो बेसिकली इसके साथ मैं कंक्लूड करता हूँ ये वेबिनार। आई गेस कुछ अराउंड थोड़े क्वेश्चंस थे जिनका मैं आंसर नहीं दे पाया, बट डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मेल पे दे दें। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आप प्लीज़ हमें मेल कर दीजिए, एंड साथ-साथ अगर कुछ फीचर रिक्वेस्ट है वो भी आप हमें मेल कर दीजिए। हम आपसे उसके रिगार्डिंग आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, एंड उसके रिगार्डिंग जो भी हमसे पॉसिबिलिटी होगी हम कर पाएँगे। सो अभी के लिए आई वुड जस्ट सजेस्ट कि आप पोल एक बार कर दीजिए। पोल अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा वेबिनार, आप हमें आपको फीचर्स अगर अच्छे लगे हो, आपको हमारी सर्विस अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ हमें रेटिंग दें ऐप स्टोर पे, प्ले स्टोर पे। और साथ-साथ अभी हमारा ऑफ़र चल रहा है जो कस्टमर्स के लिए, आप उसे अवेल कर सकते हो। जिसमें आपको 7 डेज़ का फ्री ट्रायल मिलेगा। 31st तक हमारा ऑफ़र लाइव है। आप जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे एप्लीकेशन को मैक्सिमम बेनिफिट के लिए। सो विद दिस मैं यहाँ पे वेबिनार एंड करता हूँ, एंड थैंक यू फॉर बीइंग सच अ गुड ऑडियंस। मीन्स ये आपके इसी तरह के अटेंडेंस को यहाँ पे हम अप्रिशिएट करते हैं, जिसकी वजह से हमें एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है इस तरह के वेबिनार्स कंडक्ट करने का। सो अगर कुछ आपको लगा कि यहाँ पे और भी कुछ आपको जानना है, आप प्लीज़ हमें मेल कीजिए। हम नेक्स्ट वेबिनार सेशन उस रिगार्डिंग पे रखेंगे कि आपको कुछ फीचर्स के बारे में जानना हो या किस तरीके के टेक्टिक्स आप यूज़ कर सकते हो उसके बारे में रखेंगे। सो विद दिस मैं कंक्लूड करता हूँ इसे, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंडेंस।